भावितं ये स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 4। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। एक दो भक्त श्लोक उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम प्रभु। तदाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् अख्यति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयति चैव तद्विदं प्रतिलक्षणम्। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते बोधयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम्। एक कोई और भक्त प्रभु जी में से ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोज्यते एव षड्विधि प्रतिलक्षणम्। ओके। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस वैकुंठ माता जी पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। और कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस पढ़िए कोई भी भक्त। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी पढ़िए। ट्रांसलेट और प्रिपेयर्ड बाय श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऑफरिंग गिफ्ट्स एंड चैरिटी, एक्सेप्टिंग charitable gift, revealing one mind is confidence, inquiring confidently, accepting prasada and offering prasada are 6 symptoms of the love shared by one devotee and another. In this verse, Srila Rupa Goswami explained how to perform devotional activity in the association of other devotees. There are the 6 kinds of activities. Number 1, giving charity to the devotee. Number 2, accepting from the devotee whatever they may offer in return. Number 3, opening one mind to the devotee. Number 4, inquiring from them about the confidential service of the Lord. Number 5, honoring prasad or spiritual food given by the devotees. And 6 number, feeding the devotee with prasad and experience devotee explain and in experience devotee learns from him. This is a guram akhati prashati. When a devotee distribute prasad, remains of food offered to the Supreme Personality of Godhead, in order to maintain our spirit of devotional service, we must accept this prasada as the Lord's grace receiving through the pure devotee. We should also invite pure devotee to our home, offer them prasada, and we prepare to please
them in all respects. This is called bhukte bhujayate cheva. Even in ordinary special, in even in even in ordinary social activities, these 6 types of dealings between two loving friends are absolutely necessary. For instance, when one businessman wishes to contact another businessman, he arranges a feast in a hotel and over the feast openly expresses what he wishes to do. He then inquires from his business friend how he should act, and sometimes presents are exchanged. Thus, whenever there is a dealing of priti or love in intimate dealings, these 6 activities are executed. In the previous verse, यस प्रभु जी, यहाँ तक फिर डिस्कस करके फिर वहाँ चर्चा करेंगे। okay, Hare Krishna. Thank you, Prabhu. हरे कृष्ण। तो ये श्लोक है प्रीत लक्षणम ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विधम प्रीत लक्षणम। तो इस संसार में प्रेम के लक्षण हैं, वो 6 है। आदान प्रदान, इवन भौतिक दुनिया में भी हम देखते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं। कोई अगर बिजनेसमैन भी अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है तो ऐसे लोगों को बुलाता है भोजन में। लोग होटलों में पार्टी करते हैं, बुलाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं और वो लोग डिस्कस करते हैं व्यापार के बारे में। तो इसी प्रकार से भक्तों के बीच में भी 6 प्रकार की प्रेम का आदान प्रदान होना बहुत आवश्यक है। और ये आदान प्रदान होगा तो भक्तों के बीच में प्रेम संबंध रहेगा, तो भक्तों के संग में हम हमेशा रहेंगे। क्योंकि भक्तों की संगत के बिना भक्ति करना ये असंभव है। एकांत भक्ति हम नहीं कर सकते। एकांत भक्ति करना है, पर वो कैसे? मन केवल कृष्ण में होना चाहिए, सांसारिक में नहीं। ऐसे एकांत भक्ति करना है। पर एकांत भक्ति किनके संग में? भक्तों के संग में। तो इसलिए रूप गोस्वामी बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाते हुए यहाँ कहते हैं कि भक्तों के बीच में भी संबंध होना बहुत बहुत आवश्यक है। और श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार से इस्कॉन संस्था को डिजाइन किए हैं कि हमारा भाग्य अच्छा है कि हम लोग को इन एक्सचेंजेस करने पड़ रहे हैं। अगर हम लोग भक्ति सिद्धांत महाराज की थोड़ा आगे जाएंगे, भक्तिनाथ ठाकुर के समय, या थोड़ा और ऊपर जाएंगे, तो वहाँ बाबा जी प्रथा था। सब बाबा जी की तरह वाइट कपड़ा गमछा ये करके बस भजन करते थे, जिनको करना हो। और उसमें भी भजन करने वाले में भी कहीं देखा गया कि कई लोग भजन करने वाले के नाम पे कहीं ढोंगी लोग भी आके बाबा जी के रोल करते थे। तो वहाँ इतना ज़्यादा प्रचार क्यों नहीं था? क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं थी। रूप गोस्वामी के द्वारा कहा गया ये 6 चीज़ें प्रचलन नहीं था। तो इसलिए हमको बहुत आवश्यक है कि इन 6 चीज़ों को आचरण करना। ददाति प्रतिगृह्णाति, 6 चीज़ क्या है? ददाति यानी कुछ उपहार, गिफ्ट, कुछ देना, देने की प्रवृत्ति होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? कोई कितना भी ऊपर चला जाए, कोई कितना भी प्रगति करे, कोई कितना भी महान बन जाए, कोई कितना भी शुद्ध बन जाए, 3 चीजों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या। यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तो इसलिए इन 3 चीजों में यहाँ रूप गोस्वामी एक चीज कहते हैं, दान देना या कुछ भी उपहार देना। चैरिटी दान भी है, गिफ्ट यानी उपहार भी है। कुछ ना कुछ देने की प्रवृत्ति हमेशा होना चाहिए। तो इसलिए ये जो प्रवृत्ति है वो क्या करता है? वो प्रेम बढ़ाता है। और इन्हीं लक्षणों को जब भौतिकवादियों के बीच में करते हैं तो उनसे भी प्रेम बढ़ जाता है। भौतिकवादियों से ज़्यादा संबंध रखना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, उनके घर में जाके खाना, उनको खिलाने के लिए घर में खिलाने बुलाना, ऐसे अगर भौतिक संगत में करेंगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। इसलिए असत संग को त्यागना यानी इन 6 चीज़ों को कम करना भौतिकवादियों के साथ, और भक्तों के साथ ये 6 चीज़ों को ये अपने जीवन में उतारना। ये ददाती, तो ददाती चैरिटी देना। चैरिटी देना, हम जैसे भक्त है, इस्कॉन के भक्त, यज्ञ दान तप भगवान कहे हैं। तो हम कौन से यज्ञ दान तप करते हैं? 3 चीज हमारे जीवन में कैसे लागू होता है? कौन सा यज्ञ करते हैं हम लोग? सुबह उठ के अग्नि जला के स्वाहा तो करते नहीं है।
तो हमारे लिए यज्ञ क्या है? यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो सुबह उठते ही नाम संकीर्तन, सुबह उठते ही जैसे संसार दामोदर गाते हैं, हरे कृष्णा गाते हैं, और उसके बाद नाम जप करते हैं, ये संकीर्तन यज्ञ करते हैं। दान, दान क्या देते हैं हम? ज्ञान दान देते हैं, भगवत गीता शास्त्र इत्यादि पढ़ाते हैं, गीता वितरण करते हैं, और इस प्रकार से हम दान देते हैं लोगों को। सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान देना। और तपह, तपस्या करते हैं। कौन सी तपस्या करते हैं? 4 नियमों का पालन करना, ये सबसे बड़ा तपस्या है। पूरे संसार जो है इन चीज़ों में फंसा हुआ है, हम उनके उल्टा विपरीत दिशा में चलना, ये सबसे बड़ा तपस्या है। ये इतना जल्द आसानी से होता नहीं है। तो कहते हैं कि जिनको गुरु के प्रति विशेष प्रेम है वही इन 4 नियमों को पालन कर सकता है, अगर नहीं ये तो नहीं कर सकता, हो असंभव है। तो इस प्रकार से तपस्या करना हम करते हैं इन चीज़ों को। तो ददाती में हरे कृष्णा जो भक्त है, इस्कॉन के भक्त हैं, उनके लिए ददाती का अर्थ क्या है? क्या देते हम लोगों को? तो प्रभुपाद जी बहुत सिस्टमेटिकली यहाँ समझाते हैं कि वास्तव में हम लोग लोगों को क्या दे रहे हैं। हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, गीता बांट रहे हैं, और भी अलग अलग चीज़ें देते हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल हो, और इस प्रकार से कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के लोगों के साथ प्रेममय आदान प्रदान करके संबंध को बहुत दृढ़ बनाते हैं। और इसीलिए इसी प्रकार से लोग जुड़ते हैं, इन्हीं प्रीति लक्षणों के वजह से लोग जुड़ते हैं। ऐसा नहीं सिद्धांत फिलोसफी सुन के लोग विरक्त हो गए, बस अभी तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। शुरू शुरू में हम लोग इन्हीं एक्सचेंज के वजह से ही हम जुड़ते हैं, भक्तों का प्रेम के वजह से ही जुड़ते हैं। अगर भक्तों से प्रेम नहीं रखेंगे तो हम कैसे भक्त बनेंगे? तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत सिस्टमेटिक यहाँ समझाएंगे। हम आगे इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन 6 चीज़ों के बारे में श्रील प्रभुपाद जी एक एक करके समझाते हैं, इसको उनके भक्त लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि जैसे व्यापारी लोग होते हैं वो एक दूसरे को, हाँ, प्रेम दिखाने के लिए, अपने व्यापार में आगे बढ़ने के लिए वो एक दूसरे को खिलाते हैं और एक साथ आते हैं, एसोसिएशन भी होता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो रूप गोस्वामी हमारे लिए क्या एडवाइस किए हैं? श्री रूप गोस्वामी एडवाइस दैट वन शुड रिनाउंस वर्ल्डली एसोसिएशन। क्योंकि पिछले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी कह दिए हैं संग त्यागात, असत संग को त्याग दो। ये हमने उसको मान लिया, असत संग को त्याग दिया। अब इस संसार में अब असत संग को त्याग दिए तो फिर क्या करें, किसके संगत में रहे? क्योंकि जीव का लक्ष्य, जीव का जो स्वभाव क्या है, प्रेम करना, यही उसका वास्तविक स्वभाव है। किसी ना किसी को प्रेम करेगा, और अगर भक्तों से प्रेम नहीं किया तो भक्तों से करेगा। वो पत्थर तो है नहीं कि बिना प्रेम के रह जाएगा। हाँ, तो इसलिए प्रेम तो करना है, संबंध रखना है, तो किससे रखे? तो रूप गोस्वामी उसका समाधान देते हैं। हाँ, भक्तों के संगत में रहना चाहिए, अभक्त संगत में नहीं। हाँ, और इसीलिए भक्तों इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। कई भक्त जो है इन चीज़ों पे ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, किसी भक्त से कोई संबंध नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस अपने भजन में लगे हैं। हाँ, भजन यानी जो भी जप करना इत्यादि। भजन शब्द का अर्थ भी लोगों को पता नहीं ठीक से, भज धातु, ये भज शब्द कहाँ से आता है? भजन यानी सेवा। तो ये सब चीज़ों को ना समझ के अकेले रहते हैं, भक्तों से दूर रहते हैं। तो इसके वजह से क्या है, वो फिर धीरे 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 भक्ति भी, उनका भी रुचि कम होने लगता है। इसलिए भक्तों के संगत में रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति में अगर धीरे धीरे हम अगर नीचे की ओर जा भी रहे हैं तो भक्तों की संगत से फिर ऊपर उठ जाएंगे। इतना आवश्यक है भक्तों का संग। तो इसलिए भक्तों से प्रेम संबंध रखना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, भक्तों से बैर करते हैं, शत्रुता रखते हैं, भक्तों का दोष देखते हैं, भक्तों का निंदा करते हैं, भक्तों में कमी देखते हैं, और अभक्तों को बहुत गुणगान करते हैं। तो इसके वजह से जो है भक्ति में रुचि नहीं होता है। तो वो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, रूप गोस्वामी जो कह रहे हैं संग त्यागात सतो वृत्ते, भक्तों की संगत में रहना चाहिए, अभक्तों का संगत त्याग देना चाहिए। तो आगे श्लोक में समझाते हैं कि कैसे भक्तों की संगत में रहना है। प्रीति लक्षणम, ऐसे प्रेम से रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हम भी ऐसे प्रेम से रह रहे हैं, ऐसे हमने संस्था बनाया कि सब लोग प्रेम से रहे। तो कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग? जो बोलते हैं कि इस्कॉन जो है इन्हीं 6 चीज़ों पे ही टिका हुआ है, यही 6 चीज़ें करते हैं हम लोग इस्कॉन में। द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड टू फैसिलिटेट द 6 काइंड्स ऑफ लविंग एक्सचेंजेस बिटवीन डिवोटीज। इन्हीं 6 चीज़ों के लिए ही हम लोग इस्कॉन बनाए हैं। तो मैं सिंगल हैंडेडली अकेला इस इस्कॉन को बनाया,
और जैसे गिव एंड टेक पॉलिसी आया, मतलब कुछ देना कुछ लेना, तो देखिए पूरे विश्व में इसका प्रचार हो गया। हम ज्ञान बांटते हैं और लोगों से दान लेते हैं। तो इस्कॉन भक्त कैसे 6 चीज़ों को आचरण करते हैं? हम लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को हम कुछ गिफ्ट देते हैं, और बदले में लोग देखते हैं कि अरे ये लोग हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, तो हम भी कुछ उनके लिए करें, इस्कॉन के लिए, तो फिर वो दान देते हैं। बहुत जरूरी है। और हम प्रसाद खिलाते हैं। Sometimes, Prabhupada, we sometimes hold Hare Krishna festivals and invite members and friends to participate in the fast feasting by accepting prasad. हम प्रसाद के लिए लोगों को बुलाते हैं, और लोग जो है कई बार हमारे जो मेंबर होते हैं या भक्त होते हैं, वो हमको घर में प्रसाद के लिए बुलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इन 6 चीज़ों को, जो आदान प्रदान को, हम अपने जीवन में आचरण करते हैं। और कभी कभी जो है, जो हमारे इस्कॉन के भक्त है या मेंबर है, वो क्या करते हैं, वो कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा, अपने जीवन की समस्याओं के बारे में गुह्य बातों को पूछते हैं या बोलते हैं, बताते हैं, और बदले में हम उनको क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, आदान प्रदान ऐसे भी हो रहा है। भुंक्ते भोजयते, हम भी भोजन खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, और वो भी घर पे बुला के प्रसाद खिला रहे हैं। और गुह्यम आख्याति, वो कुछ जिज्ञासा करते हैं, गुह्य बातों को पूछते हैं, हृदय की बातों को बताते हैं, तो हम उनका समाधान देते हैं। तो इस प्रकार से इन 6 चीज़ों को इस्कॉन में हम लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं। इन 6 चीज़ों से प्रेम बढ़ता है। एक बार हम लोग वापी में देखे थे, वहाँ सिलवासा सेंटर में एक बार शास्त्र पूजी थे, कुछ दिन के लिए गए थे पढ़ने के लिए, उनको रथ यात्रा करना था, और एक फैमिली को बुलाया और बढ़िया प्रसाद बनाए थे, बहुत सारा व्यंजन बना दिए थे। प्रभु जी कुकिंग अच्छा करते हैं, अगर आप लोग किसी का सौभाग्य हो खाने का उनके हाथ से, तो प्रसाद बनाए, वो फैमिली को बुलाए, प्रसाद खिलाए। बढ़िया प्रसाद। और प्रसाद प्रसाद लेते लेते बातचीत चल रहा था। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ के व्यापार करने के लिए भी लोग बुलाते हैं, मीटिंग्स होटलों में, खाते खाते बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो प्रसाद लेते लेते ऐसे ही बोले कि हमको रथ यात्रा करने की बहुत इच्छा हो रहा है, रथ यात्रा होना चाहिए। शायद पहले रथ यात्रा हुआ नहीं था तब तक। बोलते रथ यात्रा करना है, हाँ प्रभु जी करिए रथ यात्रा, क्या दिक्कत है? बोले रथ है नहीं हमारे पास, रथ बनाना है। बोलते हाँ रथ बनाइए, क्या दिक्कत है? तो बोले रथ बनाने के लिए कम से कम 5 लाख तो लगेगा, रथ कैसे बनेगा? तो हाँ प्रभु जी तो बनाइए ना रथ, हम हैं देने के लिए। तो ऐसे रथ यात्रा चालू हुआ प्रसाद खिलाने से। हाँ, तो प्रसाद खाते खाते अपनी बात रखे, तो वो लोग सेवा करने हाँ बोल दिए। तो ऐसे हो तो प्रेम से आदान प्रदान होता है। कुछ गुह्य बातें बताइए, कुछ बहुत प्रसाद खिलाइए, लोग बदले में घर पे बुला के प्रसाद खिलाते हैं। यहाँ भी एक बार प्रभु जी आए थे, जगन्नाथ कथा कर रहे थे, और कथा में आखिरी में लोगों से मिलना, प्रसाद खिलाना, इसमें मैं व्यस्त हो गया। तो एक ही ऐसे ही नया फैमिली आए थे, तो मैंने उनको कह दिया कि प्रभु जी को रूम तक छोड़ दीजिए जाके। तो रास्ते में आदान प्रदान हुआ, गुह्य बातें चर्चा हुआ, वो गुह्य बातें बताई इन्होंने, प्रभु जी समाधान दिए। ऐसा तो क्या गुह्य बात हुआ वो तो हमको पता नहीं, चर्चा हुआ रास्ते में, तो वो उतर गए। फिर बाद में प्रभु जी बोले बड़ा प्रोग्राम करना है, तो प्रभु जी बोले ठीक है करिए। तो फिर बड़ा 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 प्रोग्राम हुआ था हमारा पिछला लास्ट टाइम। तो एक भक्त ने आधे से 50% कंट्रीब्यूट किया, लगभग 10 लाख का सेवा उन्होंने किया। बिल्कुल नए थे, कोई जप कर नहीं रहे थे, कोई भक्त नहीं थे, केवल ऐसे वो देखे कि ये लोग हम लोगों को दे रहे हैं, जगन्नाथ कथा की प्रसाद खिला रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का समस्याओं को दूर कर रहे हैं, ये इतना कुछ समाज को दे रहे हैं, लोगों की चिंताओं को मुक्त कर रहे हैं। इतने लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग मरने जाते हैं, उन लोगों के दुखों को दूर करके उनको नया जीवन दे रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं बदले में? लोग बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं, और कृतज्ञ होकर कुछ देना चाहते हैं। वो तो या तो दान के रूप में कुछ देते हैं, या तो वो प्रसाद खिलाने के लिए घर में बुलाते हैं, या वो कुछ और सेवा करते हैं, अपने शरीर से कुछ ना कुछ देने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन हमको बहुत कुछ दिया है, प्रभुपाद जी ने हमको बहुत कुछ दिए, बदले में हमने क्या दिया वो हमको विचार करना चाहिए। अगर आप धन से नहीं दे सकते हैं तो शरीर से सेवा करना चाहिए, और सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ और करिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञता जो है, आदान प्रदान नहीं करते, कई बार हमको लेने की भाव में रहते हैं, बस देते रहो प्रभु देते रहो।
पर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो समस्या, फिर प्रीति लक्षण नहीं आएगा, तो प्रेम नहीं ये माना जाएगा। तो मैं कई बार भक्तों को कहता हूँ, भैया सेंटर आते हो तो खाली हाथ मत आया करो, भगवान के लिए कुछ लाया करो, कुछ ना कुछ तो लाओ, कुछ लाओ, कुछ तो पुष्प ले आओ, पत्र ले आओ, जल ले आओ, कुछ फल ले आओ, कुछ ना कुछ भगवान के लिए लाओ। भगवान तो बहुत कुछ दे रहे हैं, तो बदले में भगवान के लिए तो कुछ लेके आओ। और इस्कॉन के भक्त इतना समय देते हैं, प्रचार करते हैं लोगों को भक्त बनाने के लिए, तो बदले में हमको पूछना चाहिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं प्रचार करिए, तो प्रचार में लग जाना चाहिए। पर अगर नहीं लगते हैं हम लोग, तो फिर हम प्रीति प्रीति प्रेम नहीं है। केवल संडे आके हाथ जोड़ के हरे कृष्णा बोलने वाले प्रेम दिखाते हैं, वो इनका सीजनल जो प्रेम है। कई बार जन्माष्टमी में आएंगे प्रेम दिखाएंगे, कई बार गौर पूर्णिमा प्रेम दिखाएंगे, प्रभु जी आपसे बहुत प्रेम। अच्छा प्रेम है, ठीक है, कुछ सेवा करो, आओ, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, फिर गायब हो जाते हैं, हम व्यस्त हैं, हम वो है, ये है। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम यानी व्यक्ति कृतज्ञ होकर कुछ करना चाहता है, कुछ देना चाहता है, वो सेवा के रूप में हो या किसी भी रूप में, तो ये प्रेम का लक्षण है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्तों के बीच में प्रेम नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, हम भौतिकवादियों से प्रेम रखेंगे, पत्थर तो है नहीं। इसलिए संबंध रखना बहुत जरूरी है, संबंध रखना चाहिए। मैं गृहस्थ भक्तों को भी हम कहते हैं बार बार, आप भक्तों से अच्छा संबंध रखिए, आपके आसपास निकटस्थ भक्तों को घर पे बुलाइए, प्रसाद खिलाइए, गीता भागवत का चर्चा करिए, कीर्तन करिए, प्रश्न पूछिए, जिज्ञासा करिए, कोई वरिष्ठ भक्त है तो। ऐसे प्रीति संबंध हमको रखना बहुत जरूरी है, तभी धीरे 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 जो है ये प्रेम, हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्योर लव फॉर कृष्णा इज इटरनली एस्टेब्लिश्ड, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है, प्योर लव फॉर कृष्ण इज इटरनली एस्टेब्लिश्ड इन द हार्ट ऑफ लिविंग एंटिटीज, इट इज नॉट समथिंग टू बी गेन्ड फ्रॉम अनदर सोर्स। कृष्ण भक्ति प्रेम हृदय के अंदर है, और वो केवल जप और कीर्तन और श्रवण इत्यादि से ही वो अंदर से हम उसको प्रकट कर सकते हैं या जगा सकते हैं उस कृष्ण प्रेम को। ये सब के सारे जीव के अंदर है। तो इस सुप्त जो कृष्ण प्रेम है उसको जगाने के लिए क्या चाहिए, श्रवण बहुत चाहिए, श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो श्रवण करना, आजकल के मंदिरों में हम देखते हैं कि श्रवण की कोई सुविधा नहीं दिया जाता है। बस मंदिर है, आप नारियल लेके आओ, केला लेके आओ, पूजा करो, मंदिर उल्टा गंदा करके जाते हैं। और उसमें कीर्तन करने के लिए भी कोई नहीं होते हैं, तो मशीन लगा रहता है, डुब डुब आवाज आता है आरती के टाइम पे। कोई सुविधा श्रवण के लिए नहीं। मंदिर बनाते हैं इस प्रकार से कि उसमें बैठ के सुनने के लिए जगह भी नहीं होता है, ऐसे बनाते हैं। बड़े बड़े मंदिर है और बीच में कुछ बना देते हैं और कोई बैठ नहीं सकता ऐसे। पर वो कृष्ण प्रेम इसलिए नहीं जगता है, तो क्या है, उसके लिए श्रवण बहुत आवश्यक, श्रवणम कीर्तन। तो श्रील प्रभुपाद जी इसको किस प्रकार से उन्होंने बनाया, उसमें अधिक से अधिक हम श्रवण कर सकें और नित्य श्रवण करते करते कृष्ण प्रेम को हम जगा सकें, ये सुविधा श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। इसलिए कहते हैं एवरीवन शुड बी गिवन ए चांस टू हियर अबाउट कृष्णा। कृष्ण कथा सुनने के अवसर हर एक को देना चाहिए। इसलिए कृष्ण कथा रूपी जी ये अमृत धारा जो आया है, परंपरा से सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये जो आया है, ये प्रेम रूपी अमृत आया है, उसको क्या करना चाहिए, उसको बांटना चाहिए। पिबत भागवतम, हम तो पी रहे हैं, दूसरों को भी हमको बांटना चाहिए अमृत, ये बांटने के अवसर देना चाहिए। हम समाज को कुछ ना कुछ, अगर समाज की भलाई करना चाहते हैं, लोगों के हित चाहते हैं, तो लोगों का कल्याण किससे हो सकता है, शिवदम, शिवदम यानी कल्याण केवल भागवत से हो सकता है। शिवदम ताप त्रयोन्मूलनम, ताप, तीन तापों को निकालना है, कष्टों से ऊपर उठाना है, कल्याण करना है किसी जीव का, और ज्यादा प्रेम है लोगों के प्रति, और प्रेम होना भी चाहिए। तो कैसे हम प्रेम दिखाएंगे, श्रवण कराना चाहिए, लोगों को श्रवण करने की अवसर देना चाहिए। एवरीवन शुड बी गिवन ए चांस टू हियर अबाउट कृष्णा, ये बहुत आवश्यक है। अगर ऐसे नहीं करेंगे, श्रवण नहीं कराएंगे, तो फिर लोगों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि लोगों को इसका अवसर देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन खोल के बहुत जीव लोगों के कल्याण के लिए बहुत बड़ा संस्था, बहुत बड़ा आंदोलन चालू किए हैं। ये मंदिर क्यों बनाए हैं, बिना मंदिर का भी तो संकीर्तन किया जा सकता था। बड़े बड़े मंदिर बनाना ऐसे भी बना किया गया है, कौन संभालेगा। और सन्यासियों को, संतों को इसमें इतना मैनेजमेंट में धन इकट्ठा करने में इतना शक्ति नहीं लगाना चाहिए, भजन करना चाहिए कहा गया है। फिर भी हमारे गोस्वामीगण जो है मंदिर बनाने में रुचि रखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी मंदिर बनाने में रुचि रखे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, हम लोगों को कुछ देना चाहते हैं।
क्या देना है, किससे कल्याण होगा, वो है कृष्ण कथा। इससे ही जीवों का कल्याण हो सकता है, इसलिए मंदिर बनाना बहुत जरूरी है। ये आर्टिफिशियली कृष्ण भावनामृत को नहीं जगा सकते, जबरदस्ती आपको प्रेम नहीं करा सकते, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, कृष्ण कथा बताते हुए हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। केवल श्रवण कीर्तन से ही हृदय शुद्ध हो सकता है। हृदय शुद्धिकरण के लिए आप प्राणायाम आसन इत्यादि करेंगे तो हृदय शुद्ध नहीं होगा। वो इतना लंबा प्रोसेस है कि आप कई 60,000 साल तपस्या करिए, थोड़ा कुछ मिलेगा, इतना समय है भी नहीं हमारे पास। इसलिए बहुत जल्दी अगर किसी जीव का अगर आप भलाई चाहते हैं, बहुत जल्दी क्विक, सद्यो यानी तुरंत, हृदय अवरुध्यते, भगवान को अगर हृदय में बांधना चाहते हैं, विराजमान करना चाहते हैं, सद्यो हृदय अवरुध्यते तत्र कृति भी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जैसे ही व्यक्ति सुनने की इच्छा करता है या सुन लेता है, सुनने की इच्छा करने से ही, जैसे जिज्ञासु कहते हैं जानने की इच्छा करना, शुश्रूषु यानी सुनने की इच्छा करना, जो व्यक्ति जैसे ही श्रवण करने की इच्छा करता है तुरंत भगवान कृष्ण हृदय में बैठ जाते हैं। तो ये कब सुनने की इच्छा होगा, जब उसको कोई अवसर मिले। जब व्यक्ति पहले कुछ खाया हो तभी उसको खाने की दोबारा इच्छा करेगा। जैसे हमारे एक भक्त कह रहे थे कल, प्रभु जी मायापुर चलना है। क्यों चलना है मायापुर, क्योंकि जो मायापुर का जो प्रसाद है वो याद आता है बार बार। वो जो 10 दिन हम परिक्रमा में जाते हैं, जिस प्रकार से प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद हमको कहीं नहीं मिलता इस ब्रह्मांड में, वही मायापुर में मिलता है। तो वो खाया है इसलिए तो वो लालसा है उसके अंदर कि और प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। तो ऐसे जो कृष्ण कथा सुना है, समझा है, उसके अनुभव किया है, उस व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने के लिए और लालसा उत्पन्न होगा। और ये लालसा भी कब आता है, पुण्य सेवनाथ। हाँ, कहते हैं जब भक्तों की सेवा करता है तब वो व्यक्ति को अंदर कृष्ण कथा सुनने की तीव्र इच्छा होता है। और तीव्र इच्छा होगा तो उसको अवसर भी देना चाहिए। और अवसर देने के लिए इसलिए प्रभुपाद जी ने लोगों को कुछ देना है उनको, इसलिए उन्होंने मंदिर खोले हैं, बड़े बड़े मंदिर इत्यादि खोल के श्रवण कराने के पूरे अवसर दिए हैं, पूरा की पूरा अवसर। और कोई सुनने नहीं आता है उसका दुर्भाग्य है। कोई कहता है कि भगवान भेदभाव करते हैं, इस्कॉन वाले भेदभाव करते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि इस्कॉन वाले केवल धनी लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को ही लेते हैं। अब देखो यहाँ पढ़े लिखे नहीं, यहाँ तो अनपढ़ भी हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता है, और ऐसे लोग प्रचार में भी जाते हैं और प्रवचन भी देते हैं। ये सबके लिए है, ये तो सबके लिए खुला हुआ है, पर आप आ नहीं रहे हैं, ये आपका गलती है। प्रभुपाद जी ने सबको, ये संसार को ये दिव्य ज्ञान देने के लिए सेंटर खोल के बैठे हैं, पर लोग नहीं आते, उनका दुर्भाग्य है। इसलिए प्रभुपाद जी लंदन में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि प्रभुपाद स्वामी जी आप लंदन क्यों आए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चिंता मत करो, यहाँ से कुछ लेने नहीं आया हूँ, आप लोग तो खूब सारा चोरी करके ले आए, तो मैं लेने के लिए कुछ नहीं आया, पर आपने कुछ चीज भूल के आ गए हैं, वो देने आया हूँ। वो क्या भूल के आ गए, आपने जड़ वस्तु तो ले आए पर जो भगवत ज्ञान है वो ज्ञान को लेके नहीं आए, इसलिए बांटने आया हूँ। इसलिए आप डरो मत कि कुछ यहाँ से लेके चला जाऊंगा। हाँ, तो मैं आया हूँ कुछ देने के लिए, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। तो इस प्रकार से ददाती, इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को दिया। और इसी से ही जो है कृष्ण भावनामृत को जगाया जा सकता है। इसलिए भक्तों हमेशा ये दान, यज्ञ दान तपह जो मैं कह रहा था, ये 3 चीजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। यज्ञ दान तपह, और इसमें जो दान है ये बहुत आवश्यक है। दान देने की प्रवृत्ति बहुत होना चाहिए, ददाती देने की प्रवृत्ति होना चाहिए। हमेशा कि दीजिए। देखिए देने से किसी का कोई कमी नहीं हो जाता है, आपको ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं हो जाता है। जैसे हम लोग प्रवचन देते हैं, अलग अलग उदाहरण देते हैं, पढ़ाते हैं, क्या आपको क्या लगा ऐसे पढ़ के सब ज्ञान आ गया है? ये पढ़ते हैं और बोलते हैं तभी याद रहता है। एक एक लेक्चर प्रिपेयर करते हैं और 10 10 जगह बोलते हैं तब जाके कुछ समझ में आता है कि हाँ ये विषय क्या क्या प्रसंग चल रहा है। एक यहाँ कभी यहाँ बोल दिए, कभी जहाँ जहाँ नए नए जगह जाते उसी प्रसंग को बार बार दोहराना, उसके मनन करना, चिंतन करना। दूसरों को जो बांटने जाते हैं तो उस ज्ञान बढ़ता है। ऐसा नहीं पढ़ लिया, पढ़ते तो सब हैं, तो पर बोलेंगे तभी वो अनुभव में आएगा। अब जो दूसरे के कल्याण के लिए कुछ बोलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा ठीक से, और दूसरों को भी समझ में आएगा, दूसरे का भी लाभ है, आपको भी लाभ है। मनन करना, स्मरण करना, कंटेम्पलेशन जो है सबसे बेस्ट कंटेम्पलेशन कब होता है, जब आप बोलना चालू करते हैं। ये सुनना आसान है क्योंकि आप बैठकर सुन सकते हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस सुनना है। पर बोलने के लिए आपको बुद्धि चलाना पड़ेगा, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, सब आपको विचार करना है। इसलिए मनन करने का अगर विचार है, ये साधु संत लोग कथा क्यों करते थे, ये कथा करते थे यानी वैसे नहीं अब बोलना है इसलिए बोल रहे हैं, वो इतना चिंतन में डूब जाते थे उसमें
और उसी चीज जो मन में चल रहा है उसी को ही वो वाणी में लेके आते थे, ताकि दूसरे का भी कल्याण हो जाए, उसको उनका वापस स्मरण हो जाए। बार बार एक ही विषय को 10 बार पूछिए, 10 बार बोलेंगे, उसी विषय को बोलेंगे। आप बोलेंगे प्रहलाद चरित्र बोलिए, बोल दिए, फिर से कल बोलेंगे पूछिए प्रहलाद चरित्र बोलिए, फिर से बोलेंगे। अब हर रोज एक ही चरित्र पूछिए, एक ही चरित्र पे बताएंगे, क्योंकि वो मनन में इतना आनंद लेते हैं उसको मनन करने में, तो बोलते बोलते उसका चिंतन हो जाता है। इसलिए हमेशा देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और खास करके भक्तों, बार बार हर प्रवचन में मैं एक सार तो जरूर बताता हूँ कि आप सब लोग प्रचार में लग जाना चाहिए। प्रीचिंग, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार करना चाहिए। आप बोलेंगे हम क्या प्रचार करेंगे, हमारे पास तो इतना है ही नहीं, हम तो 1% भक्ति कर रहे हैं। पर आप तो 1% कर रहे हैं, पर प्रभुपाद जी ने तो 100% लिख दिया ना किताब में। उस 100% किताब को पढ़ के बोलिए तो लोगों को भी 100% मिलेगा। जैसे कि कोई मनी ऑर्डर आया है, कोई पोस्ट मैनेजर तो कुछ पैसा लेके आया, आपका वो पैसे अगर लेके जब आता है, हो सकता है वो देने वाला गरीब हो, पर आपके पैसे तो एज इट इज अगर लेके आएगा तो आपको तो पूरा मिलेगा। तो इसीलिए जैसे कि वो कैशियर है बैंक में, आपने कोई चेक दिया, आपने सोचो कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो लाखों लाखों रुपए वो गिन रहा है, वो उसको धनी नहीं, वो गरीब आदमी है, फिर भी आपके 1 लाख रुपए आपको दे सकता है, क्योंकि वो एज इट इज जो आपके अकाउंट से आपको दे रहा है। तो वैसे ही आप एज इट इज प्रभुपाद जी के ज्ञान को लेकर दूसरों को देने की प्रवृत्ति अगर रखेंगे, तो आपको तो फायदा है ही, और दूसरों को भी फायदा मिलेगा। हो सकता है आप 1% भक्ति करते हो, पर आप 100% प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अगर बताएंगे तो लोगों को 100% फायदा होगा। इसलिए कई बार देखा गया है कि शिक्षा गुरु जितना प्रगति नहीं करते हैं, उनके अधीन में रहने वाले लोग उससे ज्यादा प्रगति कर लेते हैं। कई बार ऐसे भी देखा गया। ऐसे उदाहरण हैं जिसमें गुरु जो है शुक्राचार्य है तो बलि महाराज भक्त है, कई बार ऐसे भी है। कई बार ऐसे है कि संडामर्क गुरु है, नालायक है, तो प्रहलाद महाराज भक्त है। तो कई बार ऐसे देखा जाता है, तो गुरु बहुत अच्छे भक्त है पर शिष्य नालायक निकलते हैं। तो ऐसे एक इसके ऊपर अलग से कभी प्रवचन देंगे, ऐसे अयोग्य गुरु योग्य शिष्य, कभी कभी योग्य गुरु अयोग्य शिष्य, ऐसा बहुत उदाहरण है शास्त्र में। तो इसलिए आप अगर एज इट इज देंगे ना, बिना उसमें मिलावट किए, तो आप कहाँ भी हो, किसी भी स्तर में हो, सुनने वाला प्रगति कर लेगा। हाँ, अगर आप उसको रोक के नहीं रखेंगे तो। अगर आप उसको रोक लेंगे, मेरे ही आइडियोलॉजी पे चलो, मेरे हिसाब से चलो, हाँ, मैं ही तुम्हारे अभी आदि गुरु हूँ, और तो ऐसे कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर वो अटक जाएगा वो व्यक्ति। और उसको थोड़ा फ्रीडम देंगे, भक्ति करो, और गाइड करते रहेंगे, तो वो व्यक्ति आपसे आगे भी जा सकता है। तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि हम प्रगति नहीं किए तो दूसरों को हम दे नहीं सकते, जो है वो दे दो। जितना हमने सीखा उतना बता दीजिए। और प्रभुपाद जी तो किताब लिखें 100% एज इट इज पढ़िए और बताइए। हो सकता है कुछ बातें हमको समझ में ना आया हो, वो व्यक्ति समझ के आगे बढ़ जाएगा। तो वो जो खजाना हमारे पास है उसको रोक के क्यों रखा गया है? जैसे कि कोविड चल रहा है और किसके पास वैक्सीन है, वैक्सीन लेने के लिए एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं आप ही जानो, पर वो अगर कोई मेडिसिन है और लोग बीमार है तो उसको बांटो, तब तो फायदा होगा। और ऐसे होल्ड करके रखेंगे तो क्या फायदा होगा? तो हम जितना सीख लिए हैं, जो ज्ञान है, जो रास्ता हमको पता चल गया, तो उसको बांटने में रुचि रखना चाहिए। कितना बुद्धि लगाना चाहिए बांटने में? पूरा बुद्धि लगाना चाहिए, उत्साह से। जैसे शुरू में हमने चर्चा किया, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, उत्साह से। और उत्साह क्या है? उत्साह का एक सेंटेंस में आप लोग को बताया था, एंडेवरिंग विथ इंटेलिजेंस इज उत्साह। प्रयास करना चाहिए, बुद्धि लगा के प्रयास करना ही उत्साह है। हम लोग उत्साहित पैसा कमाने में हैं, तो पूरा बुद्धि लगाते कहाँ से धन आएगा, कैसे व्यापार करेंगे, कैसे कहाँ से कौन सा प्रॉपर्टी ले लेंगे। अरे यहाँ मंदिर बना, इसके आसपास थोड़ा प्लॉट ले लेते, बाद में रेट बढ़ जाएगा, यहाँ तक दिमाग लगाते हैं। अब वृंदावन में हम लोग थोड़ा जमीन ले लें, बाद में बेचेंगे, करोड़ों में आएगा, ऐसे लोग चर्चा करते हैं कई बार हमसे आके। तो व्यापार के लिए इतना बुद्धि लगाते हैं, धन के लिए इतना बुद्धि लगाते हैं, जहां भक्ति की बात आती है और प्रचार की बात आती है तो जीरो बुद्धि लगाते हैं, जीरो, मानो कि उनको कुछ पता ही नहीं। क्यों नहीं प्रचार कर पा रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों लोगों को नहीं जोड़ रहे हो? कि प्रभु जी क्या करें, हम तो अयोग्य है। तो ये जो है ना, उत्साह की कमी है। और हम स्वार्थी हैं, जो हम देना नहीं चाहते, हमको कुछ मिल चुका है, उसका हम लाभ ले रहे हैं, पर दूसरों को दे नहीं रहे। इसलिए ददाती बहुत आवश्यक है। ये एक प्रकार का ददाती आप नया भौतिक लोगों को देकर भक्त बना सकते हैं। और भक्तों के बीच में भी आदान प्रदान होना बहुत आवश्यक है, रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हम पत्थर नहीं, हम मायावादी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के हम अभी ब्रह्म में लीन होने वाले हैं। हम भगवत धाम जाके प्रेम करना है, संबंध ही रखना है। जो यहाँ भक्तों से प्रेम नहीं करता, संबंध नहीं रखता, वहां जाके क्या प्रेम करेगा? भगवान रिस्क नहीं लेते, ऐसे लोग को लेते भी नहीं भगवत धाम।
नहीं तो वहां भी जाके ईर्षा करेगा, फिर बोलेगा अरे भगवान अकेले ही जा रहे हो, रासलीला कर रहे हो, हमको भी मौका दो। फिर ईर्षा, उनको देख के ईर्षा करेंगे। तो ये ईर्षा है, जो भक्तों से प्रेम नहीं रखता, संबंध नहीं रखता, उसके अंदर दो दो चीजें हैं। एक तो वो नम्र नहीं है, दूसरा वो ईर्षालु है। और नम्रता नहीं होने की वजह से अहंकार को ठेस पहुंचेगा भक्तों की बातों को सुनकर, तो भक्तों से दूर रहता है। और दूसरा ईर्षा करता है, दूसरे के सुख को नहीं देख पाता, इसलिए भक्तों से वो दूर रहता है। तो इसीलिए हमको ये ददाती, ये फिलॉसफी को अपनाते हुए हमेशा देने की प्रवृत्ति रखना चाहिए। कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। देखिए, वो छोटे से छोटी बात क्यों ना हो, छोटी सी चीज क्यों ना हो, देने की प्रवृत्ति होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा प्रसाद भी क्यों ना हो, दीजिए। बहुत आवश्यक है ये। यही हमारा फिलॉसफी है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हम लोग फिर पत्थर हृदय वाला हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, खास करके सबसे बड़ा जो दान श्रील प्रभुपाद जी जो बात कर रहे हैं यहाँ ददाती, वो है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा हमको देना चाहिए। कृष्ण कथा बहुत आवश्यक है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रील प्रभुपाद जी देखिए कोट कर रहे तात्पर्य में। ऑल ग्लोरीज टू द संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन विच क्लींसेस द हार्ट of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life। पुनर्जन्म, बार बार जन्म से बचाता है, क्या है? संकीर्तन। तो इसलिए संकीर्तन जन कल्याण के लिए है। द संकीर्तन मूवमेंट इज द प्राइम बेनेडिक्शन फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज बिकॉज इट स्प्रेड्स द रेस ऑफ बेनेडिक्शन मून। तो इसलिए बहुत आवश्यक है। जन कल्याण के लिए सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? ये संकीर्तन। इसलिए कुछ नहीं कर सकते, प्रवचन नहीं दे सकते, प्रभु जी कथा नहीं कर सकते, हम लोग इतना नहीं कर सकते, कम से कम सड़क पे निकलिए, कीर्तन तो करिए। पति पत्नी बच्चे मिलकर कीर्तन तो कर सकते हैं। लोग भी आश्चर्य हो जाएंगे, देखो ये व्यक्ति के पास कोई अभाव नहीं, फिर भी संकीर्तन कर रहा है, यानी ये लोगों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कर रहा है। ऐसे भी लोग हमने देखा है यहाँ पर सवाई माधोपुर में भी और कई गाँवों में, 40-40 साल से संकीर्तन कर रहे हैं। हमारे देवर को बता रहे थे, उनके गाँव में भी कोई एक व्यक्ति, कोई नहीं आता है, वो एक व्यक्ति करताल लेके सुबह सुबह 4:30 बजे पूरा गाँव में संकीर्तन करता है, लोगों के कल्याण के लिए, गाँव के कल्याण के लिए। तो ये जब देने की भाव ऐसे हो जाए, तो व्यक्ति किसी भी अवस्था में कितना भी सम संकट आ जाए, वो हमेशा देने की प्रवृत्ति में ही रहता है। इसी भाव में होना चाहिए, ऐसे भाव में होना चाहिए। एक कथा प्रसंग आप लोग को सुनाया हूँ कि सेवा, ये भोजन कराने में ये प्रसंग आता है, पर ददाती में मैं उसको काउंट करूंगा। हाँ, भूंगते भोजते में भी आता है ऐसे। तो एक भक्त थे, उनका नाम था हरिपाल। कितने लोग सुने? हाथ उठाइए हरिपाल महाराज जी की कथा। गुजरात के एक भक्त थे। कोई नहीं सुने? मैं कथा इतने बार बता दिया, इस ग्रुप में नहीं बताया होगा। तो एक थे हरिपाल महाराज जी, और गुजरात के भक्त थे। बचपन से ही बड़े संत स्वभाव, बड़े विरक्त स्वभाव के थे। और हाँ, विवाह की तो कोई इच्छा नहीं था, पर विवाह के लिए एक प्रस्ताव आया। और जिनका प्रस्ताव आया, हाँ, ये भी बड़े धनी परिवार से थे। जिनका प्रस्ताव आया वो भी बड़े उच्च भक्त थे, उच्च कोटि के भक्त थे। वो जो कन्या जिसका विवाह जिससे करना था, उनका ये संकल्प था, मैं उसी से विवाह करूंगी जो प्रतिदिन 1,000 से ज्यादा वैष्णव और ब्राह्मणों को भोजन कराते। तो ये बड़े प्रसन्न हो गए हरिपाल महाराज जी, बोले कि अच्छा है कि ऐसे अगर कोई पत्नी बन जाए जो भक्ति में हमको आगे बढ़ाए, सेवा में आगे बढ़ाए, तो बहुत अच्छा है। तो विवाह कर लिए। दोनों धनी परिवार से थे, दोनों साइड। तो उन्होंने प्रतिदिन ये संकल्प लिए कि 1,000 वैष्णव भक्तों को, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे प्रतिदिन। और भोजन करा रहे भोजन कराते कराते, और देखिए काम पे तो जा नहीं रहे, व्यापार कर नहीं रहे, केवल धन को केवल एक ही चीज में उपयोग कर रहे हैं, भोजन कराना है भक्तों को, भक्तों को प्रसाद खिलाना, सेवा करना है। सेवा करते 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 सारे की सारा धन जो है वो खत्म हो गया अपना। तो जो उनकी पत्नी है, उनके भी ससुराल से भी उन्होंने खूब पैसा लिए, खूब धन लिए, खूब लगाए, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। पैसा हो या ना हो, खिलाना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से सोया माधोपुर में वही हाल चल रहा है। हाँ, फंड कलेक्शन हो या ना हो, प्रसाद खिलाने में कभी हम पीछे नहीं है। हाँ, हर प्रोग्राम में खिलाओ, पहले बाद में सोचेंगे। मकर संक्रांति की हम लोग कितने हजारों लोगों को खिचड़ी खिलाए, मतलब पहले खिलाओ बाद में देखेंगे। तो खिलाने में कभी पीछे नहीं आते, भक्तों को क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार से हाँ, खूब प्रसाद खिलाए, खूब प्रसाद खिलाए। और प्रसाद खिलाते खिलाते सारा धन खत्म हो गया, तो उन्होंने
लोन लेना चालू किए आसपास के लोगों से, व्यापारियों से। और लोन लेते थे तो सबको लगता था अरे ये तो हरिपाल जी जो है बहुत धनी व्यक्ति है, कुछ कारणवश लोन ले रहे होंगे, दे देंगे, कहाँ जा रहे, तो यहीं के हम बचपन से देख ही रहे। तो खूब लोन लिए और लोन लेकर जो है खिलाते थे भक्तों को। ये लोन के बारे में सिर्फ भक्ति सिद्धांत महाराज एक बात बोलते हैं। जब गौड़िया मठ चलाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो कई बार लोन लिया जाता था प्रोग्राम्स करने के लिए, बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम। तो भक्ति सिद्धांत महाराज उनके शिष्यों को कहते हैं कि लोन लेकर भी प्रोग्राम करना चाहिए। तो इसका लोन लेने का क्या अर्थ है, तो कहते हैं कि लोन लेके प्रोग्राम करना मतलब यू आर गिविंग योर प्रेजेंट टू कृष्णा। और लोन भरने के लिए आपको यहीं रहना है, प्रचार करना है भाई, कलेक्शन करना है, क्यों नहीं तो भाग भाग तो नहीं सकते लोन ले लिया। तो इसीलिए बोलते यू आर गिविंग योर फ्यूचर टू कृष्णा। ये लोन के बारे में भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि आप अपने वर्तमान और भविष्य दोनों कृष्ण को दे रहे हो आप। तो बोलते हैं कि प्रचार करो, खूब रिस्क लो। जैसे कि घर में कोई कितने लोग घर बनाते तो ईएमआई पे चलता है ना घर, रिस्क लेते हैं कि नहीं, कितना बड़ा रिस्क लेते हैं, महीने 25,000 30,000 भरना पड़ता है। और बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, खुद के काम के लिए तो लोन लेते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं लोन लेने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे ही प्रचार के कार्य आता है तो बोलते हैं भगवान की दया से ऊपर से जो बरसेगा वही खर्चा करेंगे, बाकी हम भजन करेंगे। अरे भजन का अर्थ ही सेवा है। जो प्रचार नहीं, प्रचार के लिए रिस्क नहीं लोगे तो क्या, अपने लिए तो खूब रिस्क लेते हैं। और भगवान के काम आते बैठ जाते हैं, भगवान देंगे तो देखेंगे। अरे भगवान देंगे क्या, लोन लेके करो प्रचार। प्रचार कार्य रुकना नहीं चाहिए, कभी नहीं रुकना चाहिए। हाँ, लोन लो, प्रचार प्रचार कंटिन्यू करते रहो, भगवान परीक्षा करेंगे, देंगे भी समय आने पर। भगवान के काम सेवा में कभी अभाव नहीं हो सकता। हाँ, तो इसलिए लोन लेना पड़े, लीजिए खूब, प्रीचिंग करिए। तो ऐसे है। तो हरिपाल महाराज जी लोन लेते 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 अब इतना लोन ले लिए कि अब लोग जो है लोन देना डरने लगे कि भाई दे नहीं रहे, क्या गड़बड़ी है, तो खिला ही रहे केवल, हजारों लोगों को भोजन करा रहे। तो अभी लोन देना भी बंद कर दिए लोग कि महाराज जी अब नहीं दे सकते हम। तो अब क्या करें। तो उन्होंने चोरी करना चालू किए। रोज जाते थे रात को और अलग अलग घरों से चोरी करते थे। और उन्हीं के घर से चोरी करते थे जो लोग भक्त नहीं है, तो उन्हीं के घर में जाके चोरी करते थे। तो चोरी करते करते एक बार ऐसे घर में पहुंच गए जो दुकान का दरवाजा खुला ही था, कुंडी नहीं लगाए थे। तो खोल के अंदर गए, अनाज वगैरह सब भरने लगे कि अगले दिन हमको वैष्णव को खिलाना है। कोई भक्त यहाँ भूखा नहीं रहना चाहिए, ऐसे उनका विचार था। तो अब कुंडी खोल के सारा सामान भर रहे थे तो घर में, अब वो बेटी थी बच्ची छोटी सी, तो अपने पिताजी को कह रही थी पिताजी लगता है घर में कोई चोर आ गया। तो पिताजी बोलते नहीं नहीं नहीं, चुप हो जाओ, आवाज मत करो, ये हरिपाल महाराज जी हैं, ये संतों को खिला रहे हैं, कई सालों से हजारों संतों को भोजन करा रहे हैं। ये तो मैं जानता हूँ ये चोरी करने आएंगे, इसलिए जानबूझ के कुंडी नहीं लगाया था। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे घर में आए। देखिए क्या विचार है। ऐसे श्री संप्रदाय में श्रीपाद रामानुजाचार्य के शिष्य थे। वो भी ऐसे ही थे। वो इतना श्रीपाद रामानुजाचार्य के इतना क्लोज हो गए थे, इतना निकट हो गए थे। तो सन्यासी शिष्य लोग जो है, कई लोग सोचे कि अरे ये एक भक्त है, ये उच्च जाति का नहीं है, इसको गुरु जी निकट रखते हैं, हम तो बड़े बड़े सन्यासी हैं। ऐसे उनके मन में विचार आ गया था। तो एक बार क्या किए, श्रीपाद रामानुजाचार्य उन लोगों के सन्यासियों के कपड़े इधर उधर कर दिए थे, मिल नहीं रहा था। हाँ, तो सब लोग बोले अरे मेरा कपड़ा कहाँ गया, मेरा कहाँ गया, ऐसा सब बातचीत चल रहा था। तो बोलते हैं कि वो शिष्य के घर में जाओ और उनके घर से जो भी सामान है चोरी करके ले आओ, जितने सोने वगैरह है। तो ये सन्यासी लोग चोरी करने गए गुरु श्रीपाद रामानुजाचार्य की आज्ञा से। और चोरी करने जाते हैं तो चोरी करते, प्रभु जी घर में थे नहीं, तो माता जी थे, लेटे हुए थे, सो रहे थे। तो घर में जितने भी संपत्ति गहने थे सब चोरी कर रहे थे। और चोरी करके माता जी का एक कान में जो था वो गोल्ड था, वो गोल्ड निकाल रहे थे। तो माता जी जैसे करवट बदली सब भाग गई। तो माता जैसे वो प्रभु जी आए तो कहते हैं देखो आपके गुरु भाई लोग आए थे आज हमारे यहाँ चोरी करने, और सारा सोना चांदी ले लिए और एक कान का भी मेरा ले लिए। तो प्रभु जी डांटने लगे तो दूसरा कान का क्यों नहीं दिया। सन्यासी लोग चोरी करने आए मतलब मंदिर में बहुत बड़ा समस्या होगा, कोई धन की कमी होगा, दूसरा कान का भी दे देता। बोलते हैं कि पतिदेव दूसरा कान का देने के लिए ही तो करवट बदली थी, पर ये डर के भाग गए, मैं क्या करूं। पत्नी का भी विचार देखो, पति का विचार तो है ही महान, तो पत्नी का विचार देखो कि वो भी करवट इसलिए बदली थी ताकि दूसरे कान का भी ले ले, और वो भाग गए। तो ऐसे ही ये लोग कह रहे हैं कि हरिपाल महाराज जी आए हैं तो वो चोरी करने लेने दो उनको, भगवान की सेवा है, भक्तों की सेवा है। तब उस समय पे वो सुन लिए हरिपाल महाराज जी, अरे अरे अरे, वैष्णव के घर से चोरी कर रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के चले गए।
तो एक दिन ऐसा आया, अभी दिन की बात था, सुबह सुबह की बात है, बहुत सारे संत आ गए, बहुत सारे, हजारों से ज्यादा संत आ गए। और सब लोग आके कहते हैं कि हरिपाल जी को कहते हैं कि हरिपाल जी, हमने सुना कि आप जो है भोजन कराते हैं भक्तों को, आज हम आपके यहाँ भोजन लेंगे दोपहर। तो हरिपाल महाराज जी, कुछ पैसे नहीं थे, कुछ नहीं, कुछ सामान कुछ नहीं था। महाराज जी हाँ बोले, ठीक है, आप सब लोग भजन करिए, स्नान करिए, आप लोग जप करिए, मैं हम दोपहर को आपका भोजन करा देंगे। बोल दिए, अब क्या करें। अब रात तो है नहीं कि चोरी कर दे जाके, और दिन है, दिन में कैसे चोरी करेंगे, कैसे संकट है बताइए। हाँ, जिनको जो इतने सालों से खिला रहे हैं, एक दिन इतने संत आ गए और खिलाने के लिए पैसे नहीं है, चोरी नहीं कर सकते, रात नहीं है, कोई लोन दे नहीं रहा है, कोई सामान भी नहीं देगा, और बहुत दुखी हो गए, वो क्या करें, कुछ तो रास्ता होगा। तो बोले कि आज दिन में डाका डालेंगे। चोरी तो हो गया, अब डाका डालना बाकी है। तो वो क्या किए, एक ऐसे जंगल के रास्ते में जाके बैठ गए जहाँ कोई भी अगर पथिक जा रहा हो तो उनसे डाका डालेंगे करके बैठ गए। और बैठ कर देखिए कितने भक्त कितने सरल होते हैं, कर रहे कार्य भयंकर है, पर है कितने सरल कि वो भक्तों की सेवा के लिए वो कुछ भी करने तैयार है। तो वहां बैठ गए, बैठकर जय श्री कृष्ण जप रहे हैं, और यही विचार से जप रहे हैं, कोई भी आएगा मैं उसको जय श्री कृष्ण बोलूंगा, अगर वो बदले में जय श्री कृष्ण नहीं बोला तो मैं उसका लूट लूंगा, अगर जय श्री कृष्ण बोल दिया तो छोड़ दूंगा, भक्त होगा वो तो इसलिए बोल देगा। तो ऐसे जप रहे हैं, तो द्वारकाधीश भगवान जी को चिंता हो गया, भाई इसके पास कुछ है नहीं, ये डाका डालने बैठा है, ये जंगल के रास्ते में कौन जाएगा जो इसको ये डाका डालेगा, अब क्या करें, चलो हम ही लूट जाते हैं आज। तो भगवान जी जो है सेठ जी बन के निकल रहे थे, बहुत सारे सोना चांदी गहने शरीर में पहन लिए और पहन कर निकल गए। तो निकल ही रहे थे, तो अब माता लक्ष्मी, माता रुक्मिणी मैया पूछ रहे हैं कि भगवान कहाँ जा रहे हैं आप। भगवान बोलते, देखो कहीं भी निकलता हूँ टोक देती हो, क्या जरूरत था टोकने का, कोई शुभ कार्य में जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तो बताइए, बोलते मैं मेरे भक्तों को दर्शन करने जा रहा हूँ। देखिए भगवान क्या है, वो भक्तों के साथ लीला करते हैं ना, बीच में लक्ष्मी जी को ज्यादा इंटरफेयर नहीं कराते, इसलिए विट्ठल भगवान इतने लीलाएं किए। तो एक भक्त को इतना पिटाई हुआ, भगवान जानबूझ के ऐसे किए थे। भगवान क्या किए थे, उस वो कहानी ऐसे था कि भगवान ने वो जो वृद्ध संत थे उनके बेस में ऐसे जगह गए जहां लोग शराब पी के नाच गाना करते हैं ना, वो ऐसे जगह गए और ये नाच गाना कर रहे थे भक्त के बेस में। और भी भगवान जो है अपने ही चांदी का एक कड़ा निकल के एक महिला को दे दिए थे, बोले कल लाऊंगा फिर नाचूंगा फिर दूंगा और एक चांदी का कड़ा। और ये संत के नाम पे ऐसे किए थे, तो सब लोग संत को पीट रहे थे मंदिर के बाहर। तो रुक्मिणी माता बोले ऐसे सब काम करते हो आप, भक्तों को ऐसे तंग करते हो। तो भगवान बोलते, देखो मैं भक्त के साथ कुछ भी करूं, आपको नहीं देखा जा रहा है, पीछे जाके खड़े हो जाओ। इसलिए विट्ठल भगवान के साथ रुक्मिणी माता नहीं है, पीछे खड़े हैं, उनका मूर्ति अब पीछे है। तो यहाँ पर रुक्मिणी माता को बोलते हैं, देखो मैं भक्तों के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, आपको अगर आपको आना है तो आओ, नहीं तो आप बैठो, मैं जा रहा हूँ, मुझे बीच में टोको मत। रुक्मिणी माता बोलते हैं कि बिना बोले हमेशा चले जाते हैं, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ, अच्छा हुआ आज पूछ ली मैं, आज मैं भी आऊंगी। बोले देखो हमारे भक्त बड़े अटपटा होते हैं, वो क्या करते हैं उनके आचरण आपको समझ में नहीं आएगा। वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, बड़े बड़े विद्वान को भी नहीं समझ में आते वैष्णव का क्रिया मुद्रा क्या है। तो आप नहीं समझ पाओगे हमारे भक्त कैसे होते हैं, आप बताओ। नहीं नहीं हम तो आएंगे। तो ठीक है, आना हो तो अपने आप को इतने सारे अलंकृत करके आओ, बहुत सारे गहने लगाओ, जितना गहना आप शरीर में आ सकते हैं सब लगाओ। तो खूब अलंकार पहनकर दोनों सेठ और सेठानी बन के और सड़क पे साधारण मनुष्य के रूप में ऐसे आ रहे हैं। तो जैसे ही हरिपाल जी देख लिए, बोलते जय श्री कृष्णा। तो भगवान जी डांटने लगे, तुम आलसी लोग जय श्री कृष्ण बोलते रहते हो, काम तो करते नहीं हो, दूसरे के पैसे में बैठ के खाते हो, ऐसे डांटने लगे। तब हरिपाल महाराज जी समझ गए ये सही व्यक्ति है लूटने के लिए, इसको इसको लूटेंगे, बड़ा नालायक है ये, जय श्री कृष्ण भी नहीं बोलता है। तो अब लूटने के विचार किए, तो बाद में, पर मन में तो लूटने के विचार है तो बाहर से तो बोल नहीं सकते, तो बाहर से बोल रहे नहीं 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 हम ऐसे नहीं है, हम तो अच्छे लोग हैं, ऐसे समझा दिए। तो फिर वो सेठ जी कहते हैं कि मैंने सुना यहाँ एक हरिपाल नामक एक डाकू रहता है जो दिन रात को चोरी करता है और दिन में डाका डालता है, सही है क्या। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हरिपाल है वो डाका डालता है, संभाल के थोड़ा। बोलते हैं हमको ये जंगल पार करना है, आप हमको पार करा दो, हम आपको पैसे देंगे, वो डाकू से बचाओ हमको। किसको कह रहे हैं, वही डाकू को कह रहे हैं, हरिपाल जी को। तो बोलते पार करा देंगे पर एडवांस देना पड़ेगा आपको।
थोड़े एडवांस चाहिए, हाँ, एक सोने की मुद्रा उन्होंने एडवांस लिया और दौड़ के गए पत्नी के पास। बोले ये सोने की मुद्रा है, इसको बेच के सारा अनाज लाओ और भोजन बनवाओ खूब, मैं आ रहा हूँ, मेरा कुछ काम है। और वो हो गया घर का काम, और इधर आ गए और आकर उनको बोले चलिए मैं जंगल पार कराता हूँ। सामने सामने चल रहे हैं और एक हाथ में लिए डंडा, सामने जाके चल रहे हैं और पीछे पीछे सेठ और सेठानी चल रहे हैं। और पीछे सेठ सेठानी बात कर रहे हैं, देखो हाँ, हमारे पास वो संपत्ति, वहां इतना खजाना छुपा हुआ है, वहां इतना खजाना छुपा हुआ है, ऐसे ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तो सामने हरिपाल जी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं अरे सही व्यक्ति को पकड़ाऊं मैं, इनको लूटना बहुत जरूरी है, बहुत पैसा कमा लिया ये। तो और हरिपाल जी को डांट रहे थे उल्टा पीछे से, अरे तुम साधु संत हो, तुम पीछे मत घूमो, हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं, दूर रहो, थोड़ा आगे आगे चलो, ऐसे बोलते हैं। जैसे बीच जंगल में गए, बीच जंगल में पहुंचते ही अपना कपड़ा बिछा दिए और डंडा लेके बोले सारा गहने डालो नहीं तो मारूंगा इधर ही। तो भगवान तो कांपने लगे, नहीं नहीं नहीं, मत मारो मत मारो, जो चाहिए दे देंगे, हमको मत मारो। तो अभी लक्ष्मी माता उनको देख रहे थे, भगवान डरने लगे कब से, कांप रहे हैं तो भगवान तो। और वो कांपते कांपते सारे के सारे गहने सब डाल दिए उस कपड़े में, जितने थे सब गहने डाल दिए बिल्कुल। तो अभी रुक्मिणी माता की ओर घूमते हैं, बोलते हैं सब डाल दो नहीं तो मारूंगा अब मैं। तो सारे, और भगवान कहते हैं डाल दो नहीं तो पीट देगा ये, हाँ, डाकू है ये। तो रुक्मिणी माता भी बोले चलो भगवान कह रहे हैं, तो सारे के सारे गहने डाल दिए। और एक अंगूठी पहने थे और वो निकाल नहीं रहे थे, भगवान पहनाए होंगे वो वाला अंगूठी। बोलते ये अंगूठी भी निकालो नहीं तो मैं जबरदस्ती निकाल के ले लूंगा, मैं संकल्प लिया हूँ स्त्रियों को नहीं छूंगा, अगर तुम नहीं निकाले तो मैं जबरदस्ती निकालना पड़ेगा, मेरा व्रत तोड़ना पड़ेगा, निकालो उसको भी। तो वो भी निकाल रहे थे, तो फिर भगवान जो है अपने स्वरूप में आते हैं, दर्शन देते हैं हरिपाल महाराज जी को। कहते हैं कि आज तक मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं दूसरे का चीजों को लूटता हूँ, हरिष्य तत् धनम सनई, मैं दूसरे का धन लूटता हूँ, दूसरे का माखन चोरी करता हूँ, दूसरे का सारा पाप को लूट लेता हूँ। हाँ, चोरा ग्रगण्यम, जो मैं चोरों में श्रेष्ठ चोर हूँ, सबका चोरी करता हूँ। तो आज मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा आज से कि भक्त भी मुझे लूट लेते हैं, भक्त मेरे से चोरी कर लेते हैं। तो ऐसे लीलाएं करते हैं भगवान, और उनको दर्शन देते हैं, फिर उनकी धर्म पत्नी को भी दर्शन देते हैं सेठ जी के रूप में। तो इसीलिए भक्तों की यहाँ जब हरिपाल महाराज जी सेवा की बात आता है, देने की बात आती है, तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये भक्तों के स्वभाव है, ऐसे स्वभावों को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये कितना अपना अपने बाउंड्री पार करके कहाँ तक मेरे मेरे लिए जा सकता है, जहां तक ये अपना सामर्थ्य के बाहर जाके क्या कर रहा है वो देखते हैं। सामर्थ्य के अंदर तो हम करते ही हैं हम भक्ति सेवा, पर हमारे सामर्थ्य के बाहर कितना करते हैं वो भगवान देखते हैं, वो वास्तव में ददाती है, बहुत आवश्यक है। इसलिए ऐसे स्वभाव रहे तो भगवान प्रसन्न होंगे। पर हम लोग तो रहे कंजूस है ना, और कुछ भी देने तैयार नहीं भगवान को, कुछ भी नहीं। भगवान की सेवा बात आते ही तो बिल्कुल, हमारे यहाँ जन्माष्टमी में जो हम डोनेशन बॉक्स खोलते हैं और जो आरती प्लेट होता है ना उसमें लोग पैसे डालते हैं, उस पैसे को मैं कभी नहीं गिनता हूँ, वो लोगों से गिनवाता हूँ। क्यों मालूम है, वो इतने गंदे और फटे हुए नोट होते हैं, उसको छूना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग देते जो पर्स में सबसे बेकार नोट है वही देंगे। और भगवान की जन्मदिन के लिए जब कुछ सेवा मांगेंगे तो बोलेंगे अरे प्रभु जी हम तो इतना नहीं दे सकते, हम तो अभी पैसा नहीं, बिजनेस खराब चल रहा है। जैसे अपने मैरिज एनिवर्सरी आएगा या बर्थडे आएगा तो लाखों खर्चा करते। एक व्यक्ति को मैं जन्माष्टमी में बोला था इस बार यहाँ पर, तो जन्माष्टमी को सेवा करो, तो 1100 रुपये दिया था, मैं कुछ बोला नहीं बाद में, ठीक है। और उसका मैरिज एनिवर्सरी में वो ऐसे होटल बुक किया था जिसका रेट कम से कम 10 लाख है पर डे का, और मुझे बुलाया था कि प्रभु जी आइए। बोला भाई देखो ऐसे भी भगवान के साथ ऐसे करते हैं, जब भगवान को जाके बोलते हैं कृपा करो अभी समस्या आ गई कृपा करो। तो भगवान भी बड़े बिजनेसमैन है, वो भी कैलकुलेट करते हैं, हाँ भैया कितना तुम सेवा किया, कितना प्रेम दिखाया, उतना ही प्रेम देते हैं। जो अनलिमिटेड प्रेम करता है, भले ही वो व्यक्ति के पास कोई सामर्थ्य ना हो, कोई बुद्धि ना हो, तो उसको भगवान जो है अपने आप को दे देते हैं। जैसे हरिपाल महाराज जी को दिए, वो कर्जे में डूबे हुए हैं, लोन लिए हुए हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, फिर भी भगवान अपने आप को देने तैयार है। भगवान वो जो धन दिए थे ना, जो डाका डाला गया था, वो बोलते हैं कि कभी संपत्ति खत्म नहीं होगा, ये अनलिमिटेड हो जाएगा, खूब खिलाओ भक्तों को, जीवन भर खिलाओ। तो इसलिए ददाती, देने की बात जब आती है तो फ्रंट में रहना चाहिए, पहले हम क्या दे सकते हैं, हमारा तन मन धन शक्ति बुद्धि समय जो है सब भगवान की सेवा में, सब लोगों के कल्याण के लिए लगाना चाहिए।
शिला प्रभुपाद जी चाहते तो वृंदावन में उनके लिए बढ़िया कुटिया था, कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठ के किताब लिखते, प्रसाद लेते और रहते, शांति से भजन करते, संतों के बीच में रहते। और उन्होंने बोला मैं दुनिया को कुछ दे नहीं पाया अभी तक, मैं यहाँ बैठा हूँ तो संसार को कौन देगा ये ज्ञान, तो बाहर निकले, बाहर निकलो। और बाहर निकल के वो जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और वहाँ भी कष्ट उठाते हैं। उनके स्वभाव, लोग कैसे जुड़े पता है, जो जो लोग उनसे जुड़ गए वो उनके स्वभाव को देख के जुड़े। आप वो पुराना इंटरव्यू देखिए, भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य लोग कहते होंगे, बोलते स्वामी जी इंग्लिश बोलते थे पर कई बार उनका अंग्रेजी समझ में नहीं आता था, वो बंगाली एक्सेंट में बोलते थे तो हमको समझ में नहीं आता था। श्री चैतन्य महाप्रभु, लॉर्ड चैतन्य केम टू सेव यू, मतलब चैतन्य महाप्रभु आए आपको बचाने के लिए। पर वो सेव यू मतलब उन्होंने सोचा सेव, टकला हुए थे ना सब लोग, उनको लगा चैतन्य महाप्रभु हमको टकले बनाने के लिए आए, सेव करने के लिए। तो प्रभुपाद जी, वो प्रभुपाद जी को पूछते हैं लॉर्ड चैतन्य, वो थोड़ा चौंक जाते हैं सेंटेंस सुन के। तो प्रभुपाद जी समझ गए क्या समझ रहे हैं। प्रभुपाद बोले यस, चैतन्य महाप्रभु केम टू सेव यू एंड सेव यू, हमको बचाने भी आए और सेव करने भी आए, सब टकला बना दिया सबको। तो इसलिए कई बार उनका अंग्रेजी उनको समझ में नहीं भी आए तो भी सब प्रभुपाद जी को प्रेम करते थे, क्योंकि वो प्रभुपाद जी के लिए आते थे। इसलिए स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी के लिए पागल थे वो। बाद में प्रभुपाद जी नाम से उच्चारण करते थे। तो स्वामी जी बोल दिए मतलब करना ही है, जो स्वामी जी बोले उनके लिए प्राण देने तैयार है। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे गरम गरम चावल चाहिए, ठंडा ठंडा राइस ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, और ठंडा राइस को गर्म भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जहर बन जाता है वो। ये सब प्रभुपाद जी बोलते हैं बातें। दूध में नमक डाल के नहीं खाना चाहिए, नमक वाले चीजें खाने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए, भोजन के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। प्रभुपाद जी लेटर में लिखते हैं इससे लेप्रोसी होता है, स्किन डिजीज होता है, व्हाइट व्हाइट स्पॉट आते हैं ना स्किन में, इसी की वजह से, क्योंकि खाया और दूध पी लिया, और दूध के साथ बिस्किट्स खा लिया नमकीन वाले, दूध के साथ ये दूध केवल दूध, उसके साथ कुछ नहीं, उसके साथ कुछ और मीठा मिलाना है तो मिला सकते हैं, नहीं तो उस नमक वाले चीजें नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो इस प्रकार से। तो क्या प्रसंग चल रहा था। हाँ, क्या प्रसंग चल रहा था प्रभु जी। नहीं, प्रभुपाद जी की लीला मत में चला गया। जग हाँ, सेव एंड शेयर, ओके ओके। ट्रेन इन राइस, ट्रेन इन राइस, नॉट सेव एंड शेयर। तो ट्रेन इन राइस, तो ट्रेन राइस में ट्रेन में बोलते हैं कि मुझे गरम गरम चावल चाहिए। तो प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी माता जी, बोलते गरम चावल चाहिए। तो बाकी शिष्य सोच रहे थे ट्रेन में कहाँ से गरम चावल लाएंगे। माता जी पेंट्री कार में चले गई, बोलते मुझे यहाँ गरम चावल बनाना है, मुझे नया बर्तन चाहिए। वो लोग बोले ये संभव नहीं है, भागो यहाँ से। बोलते हैं कि नहीं, मुझे गरम चावल मेरे गुरुजी बोले हैं तो इधर चाहिए, गेट के पास चलेगी, अभी छलांग लगा दूंगी अगर तुम गरम चावल नहीं दोगे बनाने के लिए, और तुम्हारे ऊपर सब ब्लेम आ जाएगा, अभी मैं कूद जाऊंगी, दोगे कि नहीं बताओ। तो वो सब लोग बोले भाई भाई कर लो गरम चावल, पूरे वो उसको किचन को धो के वहाँ नया बर्तन से फिर गरम गरम चावल बना के प्रभुपाद जी को ला के देते हैं। प्रभुपाद जी ये लीजिए आपको गरम चावल। रूपा जी बोलते ट्रेन में गरम गरम चावल। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, जहाँ उत्साह है, सेवा की भाव है, वहाँ सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं। पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कंफर्ट जोन में रह जाते हैं, कृष्ण सेवा में कंफर्ट जोन। और जब अपने काम हो तो पूरा जी जान लगा देते हैं, तन मन धन, जहाँ जितना मेहनत करना है सब करेंगे, जितना टेंशन लेना है ले लेंगे, जितना भाग दौड़ करना है करेंगे, पूरा एनर्जी लगाने के लिए तैयार है। एक महाराज जी कह रहे थे एक सत्संग में, कह रहे थे कि हम ऐसे मूर्ख हैं जो क्षणिक वस्तु के लिए पूरा शक्ति लगाते हैं और शाश्वत वस्तु के लिए हम लोग उसको त्याग देते हैं। या कई बार ऐसे करते हैं, शाश्वत वस्तु को प्रयोग करके क्षणिक वस्तु की प्राप्ति करने के लिए मेहनत करते हैं। यानी कृष्ण शाश्वत है, उनके पास जाते हैं, भक्ति करते हैं और मांगते क्या है, क्षणिक वस्तुओं को मांगते हैं कि भगवान ये दे दो। भगवान चिन्मय है, भगवान नित्य शाश्वत धाम में लेके जा सकते हैं, उनके पास जाकर मांग क्या रहे, हमको ये चीज दे दो, हमको ये चीज भौतिक चीजें दे दो जो क्षणिक है। कितना बड़ा मूर्खता है। तो इसीलिए हमको भगवान के पास जाएंगे तो सेवा मांगना चाहिए, हम भगवान आपको आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। ददाती, शिला प्रभुपाद जी पूरे दुनिया को उन्होंने ज्ञान दिया, ये संस्था खोलकर कितना बड़ा कृपा किया, ये संस्था कितना आवश्यक है। कथा हर जगह कथा। अब देखिए हम लोग यहाँ माधोपुर में गांव गांव कथा कर रहे हैं, अब हर एक गांव पहुंच रहे हैं हम लोग, हर गांव, नगर आदि ग्राम, चैतन्य महाप्रभु बोले ना, नगर तो हो ही रहा है तो गांव ग्राम भी चाहिए। तो गांव गांव जा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं।
ये बहुत जरूरी है। आप सब लोग समय निकाल के करना चाहिए। मैं बॉम्बे में ऐसे ऐसे भक्तों को जानता हूँ जो साल भर छुट्टी नहीं लेते, केवल दिसंबर में मैराथन करने के लिए 1 महीना छुट्टी लेते हैं, पूरे दिसंबर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कितना बड़ा त्याग है। यहाँ वहाँ तीर्थ यात्रा भ्रमण में कोई रुचि नहीं उनका। उनका एक ही रुचि है केवल कि प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण होना चाहिए। नाना तीर्थ पर्यटन ये सब मनर भ्रम, ये मन का भ्रम है तीर्थ तीर्थ स्थान भ्रमण करना, अगर उद्देश्य कृष्ण भावनामृत ना हो। तो प्रचार कार्य में आप अगर व्यस्त नहीं है तो तीर्थ यात्रा घूम के क्या करेंगे। उस समय को आपको बचाना चाहिए, उस धन को बचाना चाहिए और प्रचार में लगाना चाहिए। प्रीचिंग प्रीचिंग प्रीचिंग, कुछ दुनिया को देने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अभी अभी कुछ समय पहले हमारे रतन टाटा जी शरीर छोड़ दिए। उनका एक कोटेशन कोई मुझे भेजे थे। रतन टाटा जी कहते हैं कि कितने गाड़ी खरीद लिए, कितना पैसा हो गया, कितना बैंक बैलेंस हो गया, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है, हम अपने जीवन में कितने लोगों का भलाई किए, वो काउंट होता है। अंत में हम अपने आप को पूछना चाहिए मैं कितने लोगों का फायदा किया, कितने लोगों का भलाई किया, कितने लोगों को मैंने भक्त बनाया, कितने लोगों को मैंने ऊपर उठाया अपने स्तर उनके स्तर से, कितने लोगों का हित हुआ, वो काउंट होता है। वास्तव में वैसे देखना चाहिए। क्या चीजों कितना सामग्री इकट्ठा कर लिए वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप तो छोड़ के जाएंगे अगले जन्म में। अगर आप पाकिस्तान में जन्म लिए तो नमाज पढ़ते रहेंगे कहीं जाके, तो वो हाल वही हो जाएगा। तो वो तो टेम्पररी है, वो तो क्षणिक है। तो क्या गिनती में क्या आता है, कितने लोगों का आपने भलाई किया। वास्तविक मनुष्य हैं तो जन कल्याण बहुत आवश्यक है। और जन कल्याण अगर करना हो तो आपको भागवत प्रचार करना पड़ेगा। एक भक्त कह रहे थे कि बोलते प्रचारक जो है अगरबत्ती के समान होते हैं, खुद जल जाते हैं और दूसरों को सुगंध देते हैं। वास्तव में सही बात है, खुद जलते हैं और दूसरों को सुगंध देते हैं। कि प्रचारक कितना प्रचार करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, ये वास्तव में जो प्रीचिंग नहीं करता है उसको समझ में नहीं आता है। जब खुद प्रचार में उतरते तब पता चलता है कि कितना मेहनत है। एक एक व्यक्ति को कन्विंस करके कृष्ण भक्ति के मार्ग में लाना कितना एनर्जी लगता है, कितना बुद्धि लगता है उसमें, कितना मेहनत लगता है। तो अपने स्वार्थ छोड़कर अपने स्वयं के बारे में, अपना अपने स्वार्थ, अपने कार्य, अपने कोई प्लानिंग नहीं, खुद का कोई प्लानिंग नहीं है। लोग संडे छुट्टी लेते हैं और हम लोग का संडे का काम डबल ट्रिपल हो जाता है। संडे हम बिजी रहते हैं। लोग छुट्टी लेते हैं, हमारा छुट्टी मतलब डबल प्रचार, कोई छुट्टी नहीं। तो ऐसे जीवन जीना चाहिए। हमारा जीवन जन कल्याण के लिए, दूसरे के हित के लिए देना चाहिए। ददाती, ये बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी यही बातों को कह रहे हैं संकीर्तन आंदोलन के बारे में। Not only the chanter of Mahamantra purified, but the heart of anyone who happens to hear the transcendental vibration of Hare Krishna Mahamantra also cleansed। देखिए संकीर्तन करिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संकीर्तन हम जो कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, हम लोगों को क्या दे रहे हो समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी इस्कॉन लोगों के लिए क्या कर रहा है, इस्कॉन लोगों को ये इतना बड़ा आंदोलन दिया है कि संकीर्तन केवल गाने वाले या जपने वाले का ही कल्याण नहीं, ये जो भी सुनता है। और अगर आप नगर संकीर्तन कर रहे हैं, अगर पेड़ पौधे पशु पक्षी भी अगर सुन लिए, उनका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए हमको संकीर्तन करना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं आप इस्कॉन वाले समाज के लिए क्या देते हो, आप केवल हरे कृष्णा करते हो। इस्कॉन क्या नहीं देता, इस्कॉन ही तो दे रहा है सब कुछ। इस्कॉन संकीर्तन नहीं करेगा तो बारिश भी नहीं होगा आपके यहाँ। बारिश क्यों हो रहा है, क्योंकि हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं। हर शहर में अब संकीर्तन यज्ञ हो रहा है, इसलिए समाज चल रहा है। प्रशील प्रभुपाद जी, तीसरा विश्व युद्ध होने ही वाला था। जिस डेट में तीसरा विश्व युद्ध चालू होने वाला था ना, उसी डेट में श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में कदम रखे। एक भक्त कह रहे थे जब वो आर्मी वगैरह में थे, वो कह रहे हैं कि जब ऑर्डर मिला था कि युद्ध जिस दिन स्टार्ट होना था, कुछ कारण से बंद हो गया, पता नहीं क्या कारण है, फिर तीसरा विश्व युद्ध हुआ ही नहीं। बोलते हैं कि उसी डेट में ही श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में कदम रखे थे, यानी श्रील प्रभुपाद जी कदम रखे इसलिए विश्व युद्ध बंद हो गया। और आज तक वो हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे इस्कॉन मंदिर है, कोई किसी को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान ये सब टाल के रखें। तो इस्कॉन क्या नहीं दे रहा है, इतने सारे लोगों को, लाखों लाखों लोगों को प्रसाद खिला रहा है, शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। इतने सारे लोग कसाई की तरह जीव हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, क्या क्या पाप करते हैं। ये सारे पापियों को ऐसे लाइन में लेके आ गए कि अभी वो मच्छर मारना भी नहीं चाहते, मच्छरदानी लगा के सो जाएंगे पर मच्छर नहीं मारेंगे, ऐसे बुद्धि हो गया। और इससे बड़ा क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा रिफॉर्मेशन है। जो जेल में डाल के जिसको आप नहीं सुधार सकते हैं, वो इस्कॉन में आके लोग सुधर जा रहे हैं। कितना बड़ा योगदान है बताइए, कितना बड़ा योगदान है। इसलिए इस योगदान को हमको समझना चाहिए, दूसरों को बोलना चाहिए, चुप नहीं हो जाना चाहिए। कोई कहता है इस्कॉन वाले क्या करते हो, केवल हरे कृष्णा करते हो। नहीं, हरे कृष्णा नहीं, हम जन कल्याण कर रहे हैं।
और जो जो लोग हमारे संस्पर्श में आते हैं वो सब जीव हत्या बंद कर देते हैं, वो सब चोरी करना बंद करते हैं, पाप करना बंद करते हैं, सज्जन बन जाते हैं। ऐसे सज्जन बनाओ। कौन सा स्कूल कॉलेज है जो लोगों को सज्जन बनाता है? उल्टा ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा बदमाश होते हैं आजकल तो। माता पिता को भी छोड़ देते हैं गांव में और चले जाते हैं शहर में जीने के लिए, इतने स्वार्थी हो जाते हैं। और क्या सिखा रहे समाज? वो वास्तव में कोई अगर ज्ञान दे रहे हैं तो इस्कॉन दे रहा है। और कितने सारे गुरुकुल खोले हैं, कितने सारे मंदिर खोले हैं। लोग इतने परेशान हैं मानसिक रूप से कि लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पर डॉक्टर जो है मन की बीमारी को दूर नहीं कर सकता, और वो परेशान होकर मरने के लिए चले जाते हैं, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग घर छोड़ देते हैं, क्या क्या हो रहा है हालत। पर जैसे इस्कॉन मंदिर में आते हैं उनको बहुत राहत मिलता है, बिल्कुल शांत प्रसन्न हो जाते हैं। क्या ये हॉस्पिटल नहीं है? कितना बड़ा हॉस्पिटल है। इस संसार में सब मानसिक रोगी है, और ये जितने मेंटल है वो सब के लिए सबसे बड़ा शेल्टर, सबसे बड़ा हॉस्पिटल क्या है? इस्कॉन है। इधर आते ही शांत होते, प्रसन्न हो जाते हैं, सारे चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। और इस चिंताओं से मुक्त होने की वजह से शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। भगवान की सेवा करते करते शरीर भी स्वस्थ हो जाते हैं। कई भक्तों का ऐसे साक्षात्कार है। तो इसीलिए इतना कितना कितना बड़ा योगदान है समाज के लिए। और चलो आप बोलेंगे भौतिक दृष्टि से बताइए तो ठीक है, और कोई धन के रूप में? आज वृंदावन में जितने दुकानदार है सब करोड़पति अरबपति है। बिजनेस कौन करा रहा है? इस्कॉन के भक्त भर भर के आ रहे दुनिया भर से, इसलिए वो लोई बाजार चल रहा है। और इस्कॉन भक्त आना बंद कर दे तो लोई बाजार बंद करना पड़ेगा। इतने भक्त आ रहे हैं, बताइए वृंदावन क्या था पहले? कुछ साल पहले, 30 40 साल 50 साल पहले भक्तों के मुख से सुने हैं कि वो परिक्रमा मार्ग भी मिट्टी का रास्ता था। आज देखो इस्कॉन मंदिर बनते ही पूरा शहर बन गया। इतने सारा व्यापार की दृष्टि से देखो, जहाँ इस्कॉन मंदिर है, कितना बड़ा वहां पर लेन देन होता है। कोई भी मंदिर देखिए। तो इसलिए हर दृष्टि से इस्कॉन कुछ ना कुछ समाज को दे रहा है। संसार को हमेशा देने की प्रवृत्ति में इस्कॉन है। इस्कॉन और लोग जो है बड़ी प्रसन्नता से आप क्या करते हैं, योगदान करते हैं, ताकि हम इन कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए इस्कॉन वाले कुछ नहीं करते हैं, गर्वित होना चाहिए कि हम इस्कॉन से जुड़े हैं। कल परसों एक वक्त से बात हो रहा था, वो कह रहे थे कि हम बहुत गर्वित अनुभव करते हैं कि हम प्रभुपाद जी से जुड़ गए, हम इस्कॉन से जुड़ गए। यही जो अहंकार है यही भगवत धाम लेके जाएगा। पर मुझे गौर कृष्ण महाराज कहते हैं जो भक्त ये समझ लिए कि हम इस्कॉन से जुड़े हैं, ये अगर गर्वित हो रहा है, वो अपने आप भगवत धाम चला जाएगा। यही अहंकार चाहिए हमको, मिथ्या अहंकार नहीं चाहिए। तो इसलिए ददाती इसको ध्यान में रखते हुए समाज को कुछ देने की प्रवृत्ति होना चाहिए, और कुछ ना कुछ देना चाहिए। अगर हम पर हमारे पास संपत्ति है, हम अगर बैठे हैं दे नहीं रहे हैं, हरि नाम बांट नहीं रहे हैं, तो फिर हम लोग स्वार्थी बन जाएंगे। और भक्तों एक चीज ध्यान रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, नहीं बांटने से जहर बन जाता है। जो व्यक्ति के पास ज्ञान है और वो बांट नहीं रहा है, प्रचार नहीं कर रहा है ना, वो व्यक्ति इतना ईर्ष्यालु हो जाता है, और वो दूसरों को जो है वो गलत उपदेश देता है। मैं देखा हूँ, निंदा करना, चुगली करना, लोगों को डिमोटिवेट करना, ये सब कौन करता है? जो प्रचार नहीं करता है। ऐसे ही लोग देखो आपको मिल जाएंगे। अरे किसकॉन में देखो कितना मैनेजमेंट है, भजन करना चाहिए। ये कौन कहता है? जो प्रचार नहीं करता वही कहेगा। जो प्रचार नहीं करता है, लोगों के लिए कुछ किया है नहीं ना, वो बड़े बड़े उपदेश देगा, ये कर दो वो कर दो। अरे हमने बहुत देख लिया, ऐसे बाल नहीं पक गया हमारा, इस्कॉन में देखो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। ये कहने वाले कौन है? जहर फैलाने वाले, जो प्रचार नहीं करते। जो लोगों के लिए भाग दौड़ कर रहा है, मेहनत कर रहा है ना, वो लोगों को इस्कॉन के बारे में पॉजिटिव बोल के लाने की प्रयास करता है। और ब्रेक कौन करता है? जो प्रचार कर नहीं रहा है। इसलिए से हमारे गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि 50% आनंद भक्ति के अभ्यास में है, 50% आनंद भक्ति के प्रचार में है। अगर प्रचार नहीं करेंगे तो आधा आनंद ले सकते हैं आप। तो इसलिए ददाती को अपने जीवन में अपनाते हुए हम लोग को संकीर्तन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जंगल में भी श्री चैतन्य महाप्रभु जाते हैं तो सारे पशु पक्षियों को नृत्य कराते हैं, उनको भी उद्धार कर देते हैं, उनको भी प्रचार करते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा। हाँ, ददाती, इसके ऊपर और आप तात्पर्य में हैं, आप पढ़िएगा इसको। और ददाती प्रतिगृह्णाति, बदले में कुछ लेना चाहिए। हम समाज से ले भी रहे हैं, लोग दान देते हैं, समय देते हैं, सेवा देते हैं, तो संस्था चल रहा है। संस्था कैसे चलेगा? लोगों के सहयोग से चल रहा है। लोग सामने आते हैं, मदद करते हैं, तो ही चलता है। ददाती है इसलिए प्रतिगृह्णाति भी है, लेना भी चाहिए सेवा, और सेवा हमको कुछ करना भी चाहिए लोगों का। और उसके बाद क्या है? भूंगते भोजयते, ये बहुत बड़ा फिलॉसफी है। चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन में आप लीलाएं पढ़ेंगे तो अधिकतर लीलाएं प्रसाद खाना और खिलाने का लीलाएं आपको मिलेंगी। चैतन्य महाप्रभु इनके घर में खाए, चैतन्य महाप्रभु उनके घर में खाए, भक्तों को यहाँ खिलाए वहाँ खिलाए, केवल खाने की लीलाएं खूब मिलेंगी आपको। तो कोई कहेंगे अरे ये तो भक्त है तो खाने में कैसे रुचि रखते हैं? बोलते हैं कि यही यही साइंस है।
यही साइंस है, भगवान को भोग लगाओ प्रसाद, और प्रसाद खिलाओ और खाओ। पूरा इस्कॉन का आंदोलन का जो नींव है वो प्रसाद पे टिका है। हरिनाम भागवत तो है ही, और अधिकतर लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा मार्ग क्या था? प्रसाद। क्लास में तो लोग सो जाते हैं, और जैसे ही महाप्रसादे गोविंदे सुनते तुरंत जग जाते हैं, और बताओ अब क्या आने वाला। देखिए, भक्ति का अनेकों अंग में हमको नींद आ सकता है, जप करते हुए नींद आ जाएगा, कथा सुनते हुए नींद आ जाएगा, और अन्य सेवाओं में नींद आ जाएगा। या पूरा हृदय से जो करना चाहिए भाव से वो नहीं होगा, पर एक सेवा बड़े हृदय से करते हम, और कभी नींद नहीं आ सकता। कौन सा सेवा है? वो प्रसाद सेवा है। भगवान के प्रसाद खाते हो ना नींद आएगा, ना ध्यान इधर उधर जाएगा। पूरा तस्मा देके न मनसा जो कहते हैं ना, वो भगवान की कथा में रखना चाहिए, पर वो पूरा तस्मा देके न मनसा प्रसाद में हो जाता है। हाँ, पूरे पूर्ण ध्यान के साथ, बिल्कुल भाई यही करना है अभी तो ये जो भी है, श्रील प्रभुपाद जी प्रसाद बांटते बांटते ही इस्कॉन को देखिए कितना आगे बढ़ा दिए। लोगों के लिए खुद कुकिंग करते थे, खिलाते थे, और गुलाब जामुन बनाते थे। इस्कॉन बुलेट कहते हैं ना उसको, डब्बा भर के गेट पे रख लेते थे। सब लोग क्लास सुनने के बाद जाते जाते एक एक खा के जाओ। एक लड़का एक दिन खा लिया, प्रसाद भी खाया और गुलाब जामुन भी खा के जा रहा था, और फिर स्वामी जी को पूछता है, स्वामी जी और एक खा लो? बोले हाँ खा लो, आप लोग के लिए रखा हूं। और एक खा लिया, और ज्यादा खा लिया, इतना खा लिया कि वही लेट गया। तो प्रभुपाद जी सब लोग जाने के बाद रूम साफ करके फिर प्लेट धो रहे थे सबका, जो जो खा के सब चले गए होटल समझ के। तो वो उस जगह और बोलते, स्वामी जी हमारा जूठे प्लेट आप धोते हो? बोलते हाँ, मैं हेल्प करूँ? बोलते आ जाओ भाई, इसी दिन का इंतजार कर रहा था मैं, आओ आओ धो लो। चालू हो गया सेवा। तो ऐसे सेवा सब लोग लिए, खूब प्रसाद खिलाए प्रभुपाद जी ने, खूब खिलाए। उनको तो खाना भी नहीं आता था, रोटी चावल दाल को कब कौन खाता है उधर। और वो खाते कैसे, पहले रोटी और चावल खा लिए, निगल लिए, उसके बाद दाल पीते थे सूप की तरह। हाँ, तो ऐसे हाल था, फिर भी खिला खिला के सबको भक्त बना दिया। और प्रसाद की तो महिमा, खैर उसको अगले संडे बताऊंगा, प्रसाद की भूमते भोज होते। और प्रसाद तो यहाँ तक कि देखो, कई मंदिर में सेंटर में आपके पैसे गिर गए ना, वो सुरक्षित रहेंगे, कोई नहीं लेगा। पर अगर आपने प्रसाद का डब्बा भूल गया तो उसका कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपको दोबारा मिलेगा वो। हाँ, ये प्रसाद का, एक बार तो एक सेंटर से तो फ्रिज से चुरा चुरा के कोई राजभोग खाता था। तो जो इंचार्ज था उसको लगा यार कौन है ये जो चोरी करके खाता है, तो फ्रिज को ताला लगाया उसने। हाँ, तो वो तो फ्रिज लेकर कहीं ग्राउंड में जाके ताला तोड़ के फिर वो प्रसाद खा के कोई फ्रिज छोड़ दिया उधर। बोले भाई अब क्या करे, थी बाद में पता चला कौन चोर है, तो उसको ही इंचार्ज बना दिए, तो ही प्रसाद का इंचार्ज है, ये शाम तक सुरक्षित रहना चाहिए। तब सुरक्षित रहा फिर तो ये प्रसाद है, प्रसाद के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। और मैं देखता हूँ मायापुर में, देखता हूँ बड़े बड़े लोग आते विदेश से, कितने सारे चाइनीज अमेरिकन रशियन सब, और प्रसाद के टाइम पे तो देखो सब पूरे ध्यान में रहते हैं। तो जो भी है, भूंगते भोजन करना भी है, वो खिलाना भी है, भोजयते दोनों होना चाहिए। तो इसीलिए हमको प्रसाद खिलाना चाहिए। इस्कॉन में प्रसाद लेते हैं तो घर पे भक्तों को बुला के भी खिलाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में प्रसाद लिया और घर पे नहीं बुलाया, नहीं, दोनों होना चाहिए, भोंगते और भोजयते दोनों होना चाहिए। घर पे भक्तों को बुलाओ और प्रसाद खिलाओ। और प्रसाद खिला, देखिए एक चीज तो मैंने देखा, जो भी भक्त घर पे प्रसाद के लिए बुलाए हैं, उनके घरों में शुद्धता और पवित्रता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? जैसे इन जनरली हमको कोई घर पे बुलाते हैं ना, पानी भी पिलाते हैं, हम नहीं पीते। हाँ, ये तो पानी बोतल हम लेके जाते हैं हमेशा, हम बोलते हैं अभी अभी पी के आए, यही बोलते हैं हमेशा हर जगह, अभी अभी पी के आए। अगर ज्यादा फोर्स किया तो बोलते हैं आज उपवास चल रहा है हमारा तो हम पानी भी नहीं पीते जनरली। और कोई खिलाएगा तो आज तो हमारा व्रत है, हम नहीं खाते। तो कब खाते हैं? जब उसको स्टैंडर्ड फॉलो करता है। और ऐसे भी घर है, मैं जानता हूँ जहाँ मैं गया हूँ, और प्रसाद, बड़े धार्मिक लोग हैं, और बोलते हैं प्रसाद, बोलते हैं नहीं नहीं हम प्रसाद नहीं खाएंगे। वो समझ गए क्यों नहीं खा रहे हैं। तो बोले प्रभु जी क्या स्टैंडर्ड है? बोले ये स्टैंडर्ड है। तो वो लोग अपने घर किचन सब बदले हैं केवल खिलाने के लिए। उनका किचन सेटअप चेंज हो गया, नाम जब चालू कर दिए, और भक्त बन गए, और सारे जो भी नहीं खाने लायक है सब नहीं बंद कर दिए, केवल एक ही उद्देश्य से कि हम भक्तों को अगर नहीं खिला पाएंगे तो हमारा जीवन बेकार है, ऐसे समझ के घर बदल दिए, घर पूरा सिस्टम चेंज कर दिए। ऐसे भक्त है। कई भक्त को हमको डांटना पड़ता है। पहले माला कराते, कुछ दिन बाद घर पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि प्रभु जी कुछ खाइए, बोलते हैं कि आप लहसुन प्याज खाते हो, हम नहीं खाएंगे आपके घर पे। वो बोलते हैं अरे प्रभु जी क्या करें, बोलते हैं कि अरे तो गृहस्थ हो, हमको खिला क्यों नहीं रहे हो? मैं कई भक्तों को ऐसे भी कहता हूँ, बोलते हैं प्रभु जी खाइए ना, बोले तुम लहसुन प्याज खाते हो, हम नहीं खाएंगे। तुम नाम जप करो, लहसुन प्याज छोड़ो, सब बिल्कुल शुद्धता पालन करो, तब आएंगे।
तो क्या जीवन जी रहे हो जो भक्तों को खिला ही नहीं सकते। कई बार ऐसे बोल देते हम, तो लोग बोलते अरे सही में क्या जीवन है, सब शुद्ध हो जाते। यानी जहां जहां भक्त लोग प्रसाद लेने जाते, समझ जाइए उन लोग का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है, वो बिल्कुल शुद्ध पवित्र स्तर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि तामसिक लोग एक किसी भी प्लेट में दे दिया, कैसे भी बना दिया। कई लोग को पता ही नहीं होता है, वो क्या करते हैं, भोजन तो अशुद्ध तरीके से बनाते हैं और भोजन के लिए बुला लेते हैं। और कितने, यहाँ तक नहीं पता कि प्लेट कैसे धोना है, यहाँ तक नहीं पता हाथ साफ रखना है, आएंगे नीचे बैठ जाएंगे, यहाँ वहाँ पकड़ेंगे, मोबाइल पकड़ेंगे, फिर रोटी परोस देंगे ऐसे। शुद्धता किसी को आइडिया ही नहीं होता है। इसलिए आप अगर भक्तों को बुलाओगे तो धीरे 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 आपको शुद्धता का ज्ञान होगा, डांट खाएंगे तो शुद्धता हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे अपने आप। तो इसलिए भूंगते भोजते दोनों होना चाहिए, संतों को बुलाना चाहिए, भक्तों को। एक बार इससे एक स्टोरी याद आया। एक बार हमारे बॉम्बे में बहुत सारे ब्रह्मचारियों को एक फैमिली बुलाए थे प्रसाद के लिए, तो साउथ इंडियन फैमिली था। तो माता जी बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, 15-20 आइटम बनाए थे, और खूब ब्रह्मचारी लोग सब बैठे लाइन से, 30-40 ब्रह्मचारी प्रसाद ले रहे हैं। और माता जी सबको प्रसाद परोस दिए और सब खा रहे हैं, किचन में व्यस्त हैं बनाते बनाते, और बीच में आते हैं और सब लोग खा रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए थे, और दरवाजे पे खड़े होके पूछ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बोले खाओ खाओ, शर्म तो है नहीं। सब लोग चौंक गए, अरे भाई खिला भी रहे हैं और बोल रहे खाओ खाओ, शर्म तो है नहीं। फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, कोई बोला कह रहे ये साउथ इंडियन, इनको हिंदी नहीं आता है। कोई बात नहीं, वो यही कह रहे हैं कि खाओ शर्माओ मत, ये कहना था। तो एक लीला याद आ गया प्रसाद का। तो भूते भोजयते हम चर्चा करेंगे अगले संडे, या तो उसके बीच में अगर कभी क्लास हुआ तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा साइंस है भूख। चैतन्य चेतामृत से बोलेंगे आपको लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु कैसे खाते थे और कैसे भक्तों को खिलाते थे, यहाँ तक कंठ तक खिलाते थे, यानी एक एक व्यक्ति को 5-6 लोगों का प्रसाद खिलाते थे, भर भर के खिलाते थे। आकंठ भोजन उदंड कीर्तन, खूब कीर्तन करो और खूब प्रसाद खाओ। प्रसाद खाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, और खिलाने में भी नहीं। और खिलाने वाले स्टोरी आप कितने सारे मेरे को याद आता है। कई बार एक घर में गए थे हम लोग बॉम्बे में, तब मैं नया नया था। एक व्यक्ति है तो डायमंड मार्केट वाला अमीर व्यक्ति था, पर उसको पता नहीं खिलाना कैसे चाहिए भक्तों को। भक्तों को बुला तो दिया, और खिला कैसे रहा है, छोटे से कटोरी होता है ना, उसमें से चम्मच लेके थोड़ा सा सब्जी ऐसे खरोच के डाल रहा है, इतना सा अचार की तरह, और मुझे पूछ रहा है ज्यादा तो नहीं हो गया। मैं बोला अरे इतना ज्यादा कौन खाएगा, हटाओ हटाओ, इसे आधा निकाल दो इसमें से। तो कैसे भोजन कराना है वो भी नहीं पता है लोगों को, कि प्रसाद खिलाना कैसे। चैतन्य महाप्रभु से सीखिए प्रसाद कैसे खिलाना है। तो कई बार ऐसे भी लोग करते हैं। और अब राजस्थान वालों को तो पता ही है राजस्थान का क्या हाल है। प्रसाद खिलाने के लिए बुलाएंगे, पर उनके लिए फीस्ट क्या है, आलू टमाटर का झोल और रोटी। प्रभु जी फीस्ट है आज, या तो दाल बाटी और चूरमा, फीस्ट है। हम कई बार बोलते हैं प्रभु जी आज सेंटर में फीस्ट करें, मतलब बताओ क्या बना है, दाल बाटी चूरमा। बोला भाई तुम लोग चैते चैता हूँ पढ़ो तो पता चलेगा कि फीस्ट होता क्या है। हम लोग भी हमारे प्रभु जी आए थे जयपुर से, सांद्रा सिंहपुर। तो हम लोग सेंटर में हमारे स्टूडेंट लोग को बोला था, कम से कम 15 आइटम बनाए थे हम लोग, स्टूडेंट लोग यहीं सेंटर पे ही। बहुत सारे व्यंजन बनाए और बिल्कुल प्रसाद खिलाए प्रभु जी को। प्रभु जी कम खाए क्योंकि 1-2 रोटी खाते, कम लेते हैं प्रभु जी। बट हमारा काम है हमको कैसे प्रसाद खिलाना है, ऐसे होना चाहिए। प्रसाद खिलाने के तरीका है। तो इस प्रकार से प्रसाद खिलाना भी है, और प्रसाद मंदिर में आके प्रसाद लेना भी है। मंदिर में आके ये नहीं बोलना है हमारा सोमवार का व्रत चल रहा है, आज हमारा ये व्रत चल रहा है, हमारा ये व्रत चल रहा है। व्रत सब एक ही व्रत है, प्रसाद खाओ, एकादशी छोड़ के खूब प्रसाद खाओ, यही व्रत है हमारा, और कुछ बाहर का मत खाओ। होटल में पेट भर के खा लेते हैं और मंदिर में आते हाथ में मांगते थोड़ा दे दो प्रसाद। अरे प्रसाद पेट भर के खाओ, बाहर खाना बंद कर दो। इसलिए भुंक्ते भोजयते बहुत आवश्यक है, इससे प्रेम बढ़ता है। हम अगर किसको खिलाएंगे, किसके घर पे अगर खाएंगे, कि कोई हमारे यहाँ सेंटर में खाता है, तो प्रेममय संबंध हो जाता है। भक्तों से प्रेम करिए, तो फिर अभक्तों से धीरे धीरे संगत छूट जाएगा। अच्छा है कि भक्तों के बीच में आदान प्रदान है, नहीं तो हम लोग देखिए, हम समाज में रहते, सामाजिक प्राणी है। और हमको प्रेम चाहिए, संबंध चाहिए, सोसाइटी चाहिए, हमको एक ऐसे लोगों की संगत चाहिए जहाँ आदान प्रदान करें, प्रेम से रहें, बहुत आवश्यक है। हम लोग कोई मायावादी नहीं है कि अकेले जाके बैठ के भजन कर लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे। इसलिए आदान प्रदान के लिए लोग चाहिए, और हमारा यहाँ इतना बढ़िया सिस्टम है। देखिए किसी का जन्मदिन आया, सारे भक्त एक जगह चले जाते हैं, जन्मदिन करते हैं। और केक वगैरह काटते हैं या मिठाई खिलाते हैं, जो भी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग, तो अगर सोचिए हम लोग भक्तों के बीच में ऐसे नहीं करेंगे,
तो कौन साथ देगा? यहाँ तक कि किसी का मृत्यु भी हो गया, सारे भक्त पहुंच जाते हैं, और किसी का शादी हो गया, सारे भक्त जाते हैं। हर सुख में दुख में भक्त साथ में रहते हैं। ये भक्त साथ में रहेंगे तो हम अभक्तों की आशा नहीं करेंगे। और भक्त ही अगर गायब हो गए, सुख दुख में साथ नहीं दिए, तो लोग फिर किसको बुलाएंगे? क्योंकि वो समाज में रहना है तो कोई ना कोई तो चाहिए। इसलिए आप लोग आपस में एक दूसरे को इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो कि लोग कोई भक्ति छोड़ के दूर ना जाए। इसलिए कहता हूँ गृहस्थ लोग प्रचार करो, तो क्या दूसरे गृहस्थ जुड़ेंगे तो आपसे जुड़े रहेंगे। हम लोग प्रचार तो करते हैं, पर कई बार हम लोग को शेयर करने लोग डरते हैं, कई बार हम लोग के साथ फ्रीली घुल मिलते नहीं है। तो आपस में आप लोग टीम बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे होना चाहिए। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्री उपदेश अमृत की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु से पूछ सकते हैं। 9 बज गया। हमको आज खिचड़ी बांटना है, बाहर संडे है, तो जल्दी पूछिएगा, किसी को पूछना। कोई प्रश्न नहीं है किसी का। तो अनम्यूट करना है क्या? सबको अनम्यूट कर देता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडप्रणाम। दयाल गौर प्रभु जी चले गए? हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। चले गए? हाँ दलत प्रभु जी, मैं हूँ इधर। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही आज का तो आज ने आपने क्लास बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एकदम जो हमारे जीवन में घटना घटती है सब बता दिया आपने। और इस्कॉन का महत्व क्या है, तो ये इसके बारे में बहुत अच्छा आपने वर्णन किया। प्रसाद की महिमा के बारे में वर्णन किया। इस्कॉन का सबसे बड़ा महत्व देखो ये भी है कि जेल में जाके जो है प्रचार करते हैं। कोई भी आदमी जेल में जाके प्रचार नहीं करता, तो इस्कॉन वाले जो है जेलों में जाके प्रचार करते हैं, गीता का जो है वो वितरण करते हैं। तो ये सबसे बड़ा महत्व आपने बताया। लास्ट में आपने वो साउथ इंडियन वाला बताया ना, जो वो शर्म आती है बोल के, उसको बेचारे को बोलना नहीं आता था। ऐसी घटना एक मेरे साथ भी घटी है, सच्ची घटना है ये। हमारे पास एक बंगाली जो है, बंगाली डिवोटी था, वो फोन आया कि रसा सिंधु प्रभु आज भोजन का प्रोग्राम है, आप आइए इधर हमारे घर पे आइए। हम लोग भी चले गए। और मैं वो माता जी ने कहा भोजन खाना वाना तो वहीं करेंगे, जब भोजन का प्रोग्राम है तो भोजन का प्रोग्राम है वहीं करेंगे। सब कुछ किया। रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे क्या बोलते हैं, लो भाई भोजन खत्म हुआ, अब अपने अपने घर में जाइए। मेरे क्या भोजन कहाँ है, खत्म कहाँ हुआ? भोजन खत्म हुआ ना। भजन भजन। हाँ, आज हमारे घर में भोजन का प्रोग्राम है, सब लोग आइए। बाद में 10 बजे बोलता है हाँ भोजन खत्म हुआ, अपने अपने घर जाइए। मैं कहा भोजन कहाँ है, हमारे घर में तो बनाया ही नहीं हमने तो यार। भजन को भोजन बोलते हैं ना, थोड़ा सा। भजन को वो भोजन बोलते हैं। और हाँ हम लोग ने बोला सब जब जब भोजन करेंगे वहां पे, चलो कोई बात नहीं, घर पे बनाया भी नहीं, घर पे आके दोबारा बना के खाए। हरे कृष्णा। हाँ, ऐसा होता है। बहुत अच्छा आज का क्लास, बड़ा मजा आया इस बार सुनने हम में। घर पे गए थे राजस्थान में, इधर ही, तो पूछे थे वो भी किस क्या प्रसाद लेंगे, तो किसी बोलते भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं, ये प्रश्न ही है और क्या है ये इसके अलावा क्या प्रश्न है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। हरे कृष्ण। हाँ रामनिवास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा थी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी अभी 2-3 दिन पहले हम मंदिर जाते हैं हर संडे को, तो वहाँ आप बता रहे थे प्रसाद के लिए, तो कोई बता रहा था भाईपुर हम थे, तो वहाँ जाते हैं तो मंदिर में तो पता नहीं कैसा कैसा पैसा आता है, 2 नंबर का कोई कैसे कमा के लाता है, तो वहाँ पे नहीं खाना चाहिए, मतलब खुद ही ऐसे करना है, तो इसको कैसे समझे, मतलब बारे में थोड़ा एक्सप्लेन। देर में। मतलब वो बता रहे थे कि वहां पे तो ऐसे 2 नंबर का पैसा आता है इधर उधर से, पता नहीं कौन कैसे कमा के लाता है देता है, वहां पे उसका कौन से मंदिर का मतलब नहीं खाना चाहिए। कौन से मंदिर में? इस्कॉन में, जैसे हमारे संडे को जाते हैं इस्कॉन में, प्रसाद के लिए सब बच्चे सभी जाते हैं वहां पे प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद जो बांटते हैं कथा के बाद, वो तो इस्कॉन में हम लोग सबको प्रसाद देते हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा हो तो आप प्रसाद लेने के बाद कुछ वहाँ दान दे के आ जाइए। कुछ डोनेशन दे के आ जाइए। प्रसाद आपको अगर फ्री में ऐसा नहीं लेना है, प्रसाद लीजिए, क्योंकि भगवान का उच्चिष्ट मिल रहा है आपको।
प्रसाद लेके कुछ वहां सेवा करके आ जाइए। ये तो अभ्यास सबका होता है एक्चुअली। हर जगह में देखा, लोग प्रसाद लेते हैं तो कुछ ना कुछ दे के आते हैं, तो फिर आपको कर्म बंधन उसका नहीं लगेगा अगर ऐसे सोच रहे हैं तो। पर प्रसाद लेना जरूरी है, ऐसा नहीं प्रसाद भी नहीं लेंगे हम, तो प्रसाद तो मंदिर में मिल रहा है तो लेना ही चाहिए, कुछ सेवा भी करके आ जाइए। प्रसाद से कर्म बंधन लगेगा नहीं भाई साहब। प्रसाद क्यों कर्म बंधन लगेगा? प्रसाद का मतलब होता है कर्म फ्री फूड। वो भगवान को ऑफर कर दिया गया तो कर्म फ्री फूड है। और हम लोगों को जो पैसा आता है इस्कॉन को, हमने किसी के पैसे से प्रसाद नहीं बनाते हैं। जिसने पैसा हमको दिया इस्कॉन को, इस्कॉन के खाते में गया, इस्कॉन के खाते में गया तो कृष्ण के खाते में चला गया। आपको जो प्रसाद मिलता है वो कृष्ण के खाते से मिलता है। तो कृष्ण का प्रसाद आपको मिला, वो व्यक्ति का नहीं मिला है। व्यक्ति ने जो दिया वो तो हम कृष्ण को दे दिए हैं, इसलिए आपको कर्म नहीं लगेगा वो प्रसाद से। हाँ, अगर बाहर कहीं पर भंडारा लगा हुआ है आप खाते हो तो वहां निश्चित रूप से कर्म लगेगा आपको, परंतु इस्कॉन के प्रसाद से कभी कर्म नहीं लगता है। दिस इज कर्मा फ्री फूड। फिर भी ये तो मर्यादा है कि अगर हम पाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ वहां पे सेवा देना चाहिए, तो देना चाहिए, ये तो सत्य है। मगर कर्म लगने की बात है, वो लगेगा ही नहीं वहां पर। क्यों लगेगा कर्म? क्योंकि वो जो हमारा सिस्टम ये है कि हमको जो भी डोनेशन आता है, किसका भी हो, वो लीगल हो इलीगल हो कोई भी हो, वो हमारे इस्कॉन के खाते में जाता है। इस्कॉन के खाते में हम डाल दिए, मतलब भगवान जी के पास चला गया। अभी उस व्यक्ति का कर्म, वो अच्छा पैसा हो बुरा पैसा हो, भगवान झेलेंगे। मगर हमको जो प्रसाद मिलता है वो भगवान जी देते हैं, प्रभुपाद जी के खाते से आता है। तो वो प्रसाद में हमको कर्म नहीं लगता है। ये एक्चुअली थ्योरी है, सिस्टम है ऐसा। बस प्रभु, कहाँ आप गंगापुर से हैं? कहाँ से प्रभु जी? प्रभु जी हम जयपुर से हैं, वैसे तो हम बरसाना के पास के हैं, पर जयपुर रहते हैं फिलहाल। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी आज कौन सेंटर पे शाम को प्रोग्राम होगा क्या? हाँ है, ठीक है। हरे कृष्णा शिला। हरे कृष्णा प्रभु जी, दयालु गौर प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रीति कृष्णा बोल रहा हूँ, इस्कॉन मिया रोड में। हाँ हाँ, दर्शन दीजिए प्रभु जी, आपका वीडियो बंद है। हाँ हाँ, एक मिनट, आ ही नहीं रहा। क्या हुआ, कोई और प्रश्न नहीं है ना? नहीं, और किसी का प्रश्न नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रेस दयाल गौर प्रभु जी का। हम निवेदन करते हैं प्रभु जी के चरणों में कि वो संडे का क्लास लिया करे। हम कब से मतलब रुखे सूखे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक बार प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण दयाल गौर कृष्ण प्रभु जी हरे हरे, की जय, हरे श्रील राम प्रभुपाद जी की जय। राम 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 हरे हरे। वंशा हरे कृष्ण कल्पतरुभ्यश्च प्रभु जी, कृपा दंडवत सिन्धुभ्यश्च प्रणाम। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।